एक बार उन्होंने किसी लड़के के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया, घर पे आके 2 चांटे लगा दिए। वहाँ पे आई वाज वोकन अप विद द हार्डेस्ट स्लैप ऑफ माय लाइफ। माय फादर बीट द शिट आउट ऑफ मी। You were Yes. in a emotionally and physically, I hate to say this word also, मेरे हाथ भी हिल जाते हैं, damaging relationship. Yes. Yes. I was. When I say physically and emotionally, क्या क्या हुआ आपके साथ? मेरी बेटी ने एक लेटर लिखा हुआ लेटर पुलिस को दिया कि मेरी माँ मुझे दारू पिलाती है, मेरी माँ खुद दारू पीती है, मेरी माँ मुझे जलाती है, मेरी माँ मुझे मारती है, मेरी माँ। तो बेटी और बेटा दोनों दुबई में हैं। I don't even know what my son looks like, honestly. The last I saw him, he was 7 or 8 years old. अगर आपके बेटे और बेटी ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, उनसे क्या कहोगे आप? मुझे इतना कुछ कहना है उनको। I want to say so much. Why am I alive? बच्चे छिन गए मुझसे, मेरे माँ बाप के साथ मुझे बहुत गिले शिकवे हैं। मैं अगर एक ये जान नहीं रहेगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? What will the world miss? Nothing. There will be no change. The world will go on as it is. So why am I alive? हाय, मैं हूँ अलीफिया कपाड़िया। सब्सक्राइब कीजिए सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल को अभी। जस मोहब्बत में मैंने आपको देखा, अलीफिया कपाड़िया। हाँ जी। बहुत सारी मेमोरीज है उसके। बहुत बहुत दिनों बाद मैं आपको देख रहा हूँ वापस। जी जी। सब ठीक? सब बढ़िया। लाइफ has never been better than this before. चलिए 90s की अलीफिया के बारे में बताइए, 80s की अलीफिया के बारे में बताइए। आई वांट टू नो योर माइंडसेट, चाइल्डहुड वाला। तो आई थिंक मे बी आई शुड स्टार्ट विथ कैसे मैंने एक्टिंग शुरू की जी। और जस मोहब्बत कैसे हुआ। एक्चुअली मेरी स्कूल में, आई एम फ्रॉम द अलेक्जेंड्रा गर्ल्स ऑफ इंग्लिश इंस्टीट्यूशन, और उस स्कूल में हमारी जो मैथ्स टीचर थी वो बहुत ही खतरनाक थी। मतलब इतनी खतरनाक, शी यूज्ड टू लुक ऑल्सो लाइक ग्रेज एंड वाइट्स ऑल मिक्स्ड। शी वाज दिस शॉर्ट स्टंट लिटिल वुमन, एंड अगर होमवर्क नहीं किया या क्लास में बात कर दिया तो फटाक, शी वुड बीट द शिट आउट ऑफ यू। तो ऐसा हुआ कि 10th स्टैंडर्ड में थी, एनुअल फंक्शन के लिए दे हैड कॉल्ड फॉर एन आउटडोर ड्रामा प्रोडक्शन टू डू अ ड्रामा इन स्कूल। तो ऑडिशंस चल रहे थे, तो मैथ्स का लेक्चर स्किप करने के लिए मैं ऑडिशन के लिए चली गई, और वहाँ पे एवं ही मैंने दे दिया ऑडिशन एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द लीड पार्ट। मैं इसलिए खुश थी क्योंकि एक्टिंग तो पहले की नहीं थी मैंने, हालांकि एलोक्यूशन, पोइट्री, सिंगिंग वगैरह की थी, लेकिन इसलिए खुश थी कि मैथ्स पीरियड अटेंड नहीं करना पड़ेगा, लाइक आई एम सेफ। तो हर रोज़ उसकी रिहर्सल्स होते थे ड्रामा रूम में, एंड फाइनली एनुअल फंक्शन हुआ हमारा, एंड पाटकर हॉल में द पेरेंट्स आल्सो इनवाइटेड, सारे बच्चों के पेरेंट्स इनवाइटेड होते हैं। तो माई पेरेंट्स ऑल्सो वर सीटेड, एंड एंड में एक बड़ा सा मोनोलॉग होता है। सब्जेक्ट भी थोड़ा सा अडल्ट था, जो बच्चे, मतलब इट वॉज अबाउट अ मदर इन लॉ हु गेट्स किल्ड बाय अ डॉटर इन लॉ, विच इज़ एलेजेड बाय अ डॉटर इन लॉ, लेकिन एक्चुअली होता है उसका बेटा ही जिसने मारा होता है। तो उसमें एंड में आके मोनोलॉग देती है कि औरतों को इस नज़र से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, वैसे देखते हैं। तो आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। आई वाज लाइक दैट्स कूल। फिर घर गई तो ऑब्वियसली मम्मी पापा को बहुत बधाइयाँ दी लोगों ने कि आपकी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया। तो पापा ने घर आके पूछा कि एक्टिंग करनी है तुमको? मैंने कहा एक्टिंग मतलब क्या करना है उसमें? तो ऐसे ही जैसे आज किया। तो मैंने कहा ओके, तो ठीक है, एक्टिंग का करियर करते हैं। आई वाज लाइक ओके, और वहाँ से शुरू हुआ मेरी एक्टिंग की जर्नी। एंड पृथ्वी थिएटर में मुझे एनरोल किया गया, बिकॉज 10th के बाद लंबी छुट्टियाँ होती है टिल द कॉलेज स्टार्ट्स।
तो उस छुट्टियों में मम्मी हम बस लेके 252 बस लेके अंधेरी स्टेशन से पृथ्वी थिएटर जाते थे. रामनाथ थारवाल वाज आवर एक्टिंग कोच. वहाँ पे ऑफ कोर्स संजना कपूर वाज देयर. वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन. तो पृथ्वी थिएटर में मैं बड़ी हुई हूँ, यू नो. एंड आज लोग समझ, ऑफ कोर्स इट इज़ द मेका ऑफ द एक्टिंग वर्ल्ड, लेकिन मैं वहाँ पे बड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए इट्स लाइक होम, यू नो. एंड इतने सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं वहाँ पे, तो वहाँ से मेरी एक्टिंग जर्नी शुरू हुई. फिर पापा ने बोला कि ठीक है, थिएटर तो अच्छी बात है, व्हाई डोंट यू वी ट्राई फॉर टेलीविजन एंड एक्ट फिल्म्स. तो पोर्टफोलियो निकाला. इनफैक्ट माई फर्स्ट पोर्टफोलियो वाज क्लिक्ड बाय बमन ईरानी. क्या बात है. और तब वो एक्टर भी नहीं थे. तब वो एक्टर नहीं थे. ही वॉज डूइंग फोटोग्राफी. ब्रीच कैंडी में उनका स्टूडियो था. तो और लगे हाथ सबके फोटोज ले लिए. मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, यू नो, सबके फोटो शूट्स हुए. एंड एज यूजुअल तब तो हार्ड कॉपीज लेके प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस जाना पड़ता था. पीछे हम नेम और नंबर लिखते थे. एंड दैट्स हाउ माई मॉडलिंग जर्नी बिगैन. आई डिड अ लॉट ऑफ एड्स. I did television shows and that's how I got selected for Just Mohabbat. Just Mohabbat के लिए मैंने शायद 3 या 4 ऑडिशन दिए थे, but yes, I got selected and that was my first television show. क्या साउंड ट्रैक था ना उसका. Boom 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 boom, boom 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 boom. I remember the words also. चिंचिना की बुबलबू, जिंदगी में 100 दुख, what to do, what to do. The lyrics are so relevant even अरे today. बोलो ना, और भी बोल सकते. रोका क्यों यार, रोका क्यों. चिंचिना की बुबलबू, जिंदगी में no सुख, what to do, what to do. Don't terrify, simply clarify. Just मोहब्बत, just मोहब्बत. वाओ यार, क्या क्या थीम था, क्या साउंड ट्रैक था. Yes, yes, yes. वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम्स है ना. Absolutely, absolutely. सारे जो थे, हर्ष लूनिया, वत्सल, सलीम शाह, कविता कपूर, Kapoor, yes. आदित्य कपाड़िया, Yes. कुणाल राय कपूर, Yes. करमी बोरा, इरफान Yes. खान भी आए थे एज अ Yes, गेस्ट. yes, yes. सीमा पावा, मनोज पावा, अनीता कंवल, मतलब the stalwarts of the industry. Did that get make you into this girl कि आप जब जाते थे FIGC क्लास 11 12th में तुम्हारे फैन फॉलोइंग, लड़के लड्डू टाइप्स. Absolutely. Actually तब मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो सबको ऑटोग्राफ चाहिए होता था. तो लोग हाथ पे, टी शर्ट पे, जो भी पेपर पीस पे, एंड लाइन लगती थी. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज. तब मेरे पास गाड़ी तक नहीं थी, तो मैं कॉलेज ऐसे ओवरसाइज शर्ट और यू नो स्किनी जीन्स पहन के अपना सर मुंह छुपा के जाती थी. मुझे शर्म आती थी, यू नो, कि मैं एक्टर हूँ, लोग पहचान रहे हैं मुझे. आई डोंट नो हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ फेम एंड सक्सेस बिकॉज इट वॉज अ वेरी पॉपुलर शो. बट येस, ऑफ कोर्स, अ लॉट ऑफ फैंस. मतलब जहाँ जाओ वहाँ पे लोग फोटोज नहीं, ऑटोग्राफ जरूर लेते थे. तो इट वॉज अ डिफरेंट हाई. वो फेम आसानी से आप डील कर पा रही थी. हाँ, पापा है ना घर पे. आई ग्रू अप विद अ वेरी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग. तो कोई ऐसे पार्टीज नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना, लड़कों से बात नहीं करना. आई हैड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स. तो एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली यू नो डिसिप्लिन्ड एंड मॉनिटर्ड बाय माय पेरेंट्स. लड़कों से बात भी नहीं अलाउ किया जाता. अलाउ भी नहीं था लड़कों से बात करना. माय डैड वाज सो स्ट्रिक्ट. अगर जैसे एक बार उन्होंने किसी लड़के के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया, घर पे आके 2 चांटे लगा दिए. व्हाट वर यू डूइंग ओवर देयर, हु वर यू टॉकिंग टू, कौन है वो. और ये लड़का कौन था बेसिकली, कॉलेज के बाहर था क्या. नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे घर के पास एक गार्डन है. इट्स कॉल्ड मसगांव गार्डन. एंड वहाँ पे हर सुबह हम 6-6:30 बजे छुट्टियों में ना बैडमिंटन खेलने, साइकिलिंग करने वहाँ पे जाते थे. तो जैसे हमारे गर्ल्स का एक ग्रुप था, वैसे ही एक बॉयज़ का ग्रुप था. और उस बॉयज़ के ग्रुप में एक लड़का था जो अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी, यू नो, कभी खेलते थे बैडमिंटन, द होल ग्रुप यूज्ड टू प्ले. तो ऐसे ही कहीं रास्ते में मिल गया मुझे और उससे बातचीत हो रही थी. और पापा शायद स्कूटर पे पास हो रहे थे वहाँ से. तो पापा ने खाली देखा, कुछ बोला नहीं. घर पे जब मैं आई, सटैक, कौन था वो, किससे बात कर रही थी. तो या इट वाज डिफिकल्ट. परिवार में और कौन थे. मेरी एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है. 3 siblings and mom and dad. कंजर्वेटिव फैमिली था यार. Not really conservative, but you can say very strict about discipline, obedience, you know, कुछ चीज़ें allowed नहीं थी. I think conservative would probably be a right word. But again, पापा ही ने मुझे इंडस्ट्री में डाला. You know, he asked me to join the acting world. तो it is a little contradictory, but yeah. ये जो कास्ट था जस्ट मोहब्बत का, एक दूसरे को कैसे ट्रीट करता था सेट्स पे.
यू नो कंपेयर टू आज का जो नॉर्म है इंडस्ट्री में, कंपेयर टू दैट, तब क्या होता था, एक रूम लेडीज़ के लिए, एक रूम जेंट्स के लिए। 9 बजे हम पहुंच गए सेट पे, और उसके बाद पैकअप को कब होगा कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि जब तक शेड्यूल में जितने सीन्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक पैकअप नहीं होगा। मम्मी चलती थी मेरे साथ हर शूट पे। तो माहौल ऐसा होता था कि कविता, माय मॉम, मी, हर्ष's मॉम, हर्ष, सब हम एक कमरे में होते थे, एंड ऑल द जेंट्स वर इन वन रूम, यू नो। सो तब लेपल माइक्स नहीं होते थे, वी यूज्ड टू हैव ओनली बूम माइक्स, यू नो, या तो फिर डब करने जाना पड़ता था। सो इट्स कंपेयर टू टुडे, इट वाज वेरी डिफरेंट दैट, एंड द इक्वेशन फैमिली के जैसा लगता था। मम्मी घर से कुछ बना के लेके आ रही है, कविता अपने घर से खाना लेके आ रही है, हर्ष की मॉम कुछ और लेके आ रही है, बैठ के हम साथ में बैठ के खा रहे हैं, वी आर सजेस्टिंग ईच अदर, नहीं ये जीन्स पहनो, ये कॉस्ट्यूम पहनो, मेकअप ऐसा करो। सो वेरी फैमिली लाइक एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग दिया एंड टोनी, always inclusive and you know family like atmosphere and everything. कौन आपका बेस्ट फ्रेंड बना उस ग्रुप में से? कविता कपूर। क्या खूबसूरत लेडी है। Oh my God, gorgeous woman. तब उनका वो एड, एरिक्सन का एड रिलीज हुआ था, 1 black coffee please. ओह गॉड यार, चाइल्डहुड क्रश है हमारी यार, मैं दिल से बोल रहा हूँ यार। I know what you're talking about, absolutely. And it was fun because Kavita and me had such a tight bond. एक point के बाद मम्मी को बोला था कि आपको सेट पे आने की ज़रूरत नहीं है, we are there, we'll look after her. So Kavita and me would really connect. We would make sure Valentine's Day पे हम बाहर जाते थे lunch या dinner करने, एक दूसरे को gift करते थे. So Kavita at that time was single and I obviously was not allowed to date anybody. So we were like each other's partners, and she was and she still is one of my bestest. कहाँ है वो अभी? So she's doing a lot of consultation with corporate companies, but मैं, हर्ष और कविता, we try to keep in touch. Harsh has got his own farm with the animals, you know. But आज exactly जहाँ थी बहुत साल पहले, आज भी वही है बांद्रा में। कविता कपूर आपको बांद्रा में ही मिलेगी। No, she's not married. इतनी खूबसूरत लड़की यार, लेडी। हाँ, beautiful, very beautiful. And I'm telling you that ad जो आपने What बोला था, eyes she has. totally यार, Yeah. totally यार। Yeah. In fact, we plan to get her on the podcast. Oh, that will be great. That will be कविता great. जी, you're the best there is. फिर एक और great person, इम्तियाज अली, best seller. Oh yes, yes, Before he became that Imtiaz Ali. Yes. Akshay Anand, Iqbal Azad. yes. He took a very different path later on, Imtiaz. उनकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज, जो टॉपिक्स छूते हैं, जिस तरीके से दिखाते हैं, जी, is unbelievable. absolutely. Tell me about Imtiaz, bestseller in the 90s. I will tell you of Imtiaz sir in the 90s and Imtiaz sir in this 2000s, because Imtiaz sir was always, वो एक बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको पता ही चलता है। उनका समझाने का अंदाज़, उनका एग्जीक्यूट करने का अंदाज़, उनका शूट, मतलब तब भी वो उनका एक टिपिकल ब्रांड है सिगरेट का, जो वो पीते हैं, तब पीते थे, आज भी पीते हैं, एंड यू नो दैट इज़ वन कंटिन्यूटी आई हैव सीन हिम विद. बट बिसाइड्स दैट, यू नो, इम्तियाज़ सर का सबसे बेस्ट पार्ट इज़ अबाउट द रिलेशनल कनेक्शंस. ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू से टू द एक्टर ताकि वो टेक बिल्कुल परफेक्ट हो जाए. तो आके हल्के से कान में सॉफ्टली ही वुड कम एंड से कि अलीफिया, सोचो ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, अगर ऐसा होता तो कैसा फील होता. तो इस अंदाज से ना डायरेक्टर्स नॉर्मली डोंट हैव सो मच पेशेंस. दे जस्ट टेल यू टू रीड द स्क्रिप्ट एंड आप समझ जाओ और थोड़ा बहुत आपको ब्रीफिंग देके आप खुद से कर लेते हो. लेकिन इम्तियाज़ सर, माय गॉड, व्हाट अ परफेक्शनिस्ट, and what an honor to work with Iqbal, to work with Akshay Anand. I had a brilliant experience. 2000 वाले का वर्जन बताओ. वो मैं बताती हूँ. So there's a restaurant in BKC. I had gone with a friend for dinner, and वहाँ पे elevated dining area है और नीचे bar area है. तो I was sitting at the dining area and I was looking over the you know ledge. तो मैंने देखा इम्तियाज़ सर आए, and this is about I think 3 years ago. No, yeah, 3 years ago. इम्तियाज़ सर आए और वहाँ पे खड़े होके किसी से बात कर रहे थे, एंड आई कुडंट होल्ड बैक. मैंने कहा इतने साल बाद इम्तियाज़ सर मिले, देखते हैं सर मुझे पहचानते हैं कि नहीं. तो आई रैन डाउन और मैं बस इम्तियाज़ सर के बगल में ऐसे खड़ी हो गई,
एंड ही वॉज टॉकिंग टू समबडी, तो उनको लगा कि शायद कोई फ़ैन है, तो ऐसे घूम के हेलो हाय, आई सेड हाय सर, एंड ही वो एक डबल लुक नहीं होता, डबल टेक दिया, बोलते हैं अलीफिया, मैंने कहा यस सर, hi, how are you? He gave me a big hug. Oh my God, I felt like my entire existence got validated in that moment, you know. It was such a, so what I'm trying to say is so humble, such an endearing, kind, generous person. Always have so much love for him. Then the big music video, Remo Fernandez, Oh Meri Munni, Munni Munni Baby, Magnus Sound का था लेबल शायद, है ना? देखो, Absolutely. that played on Crazy. MTV, Yes. Channel V, radio stations everywhere. You became the मुन्नी girl. तो बाद में जब मुन्नी बदनाम हुई, वो गाना आपको लगा बॉस मैं ओरिजिनल मुन्नी हूँ, तुम लोग क्या बोल रहे हो भाई लोग? Oh my God, आपने मेरे मुंह की बात छीन सच में ना? अरे there is a journalist called Martin D'Souza, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया था और उन्होंने एक्चुअली ये इंटरव्यू में लिखा था कि the original मुन्नी, ये है ओरिजिनल मुन्नी, बिकॉज एक्चुअली इन द 90s ओ मेरी मुन्नी वाज सुपर फेमस. रेमो सर के साथ काम करने का मजा, अनुभव सिन्हा हैड डायरेक्टेड इट, एंड दैट टाइम अनुभव सिन्हा वाजंट टुडेज अनुभव सिन्हा, बट डेफिनेटली लाइक आई सेड, सो ग्रेटफुल, ग्रेट एक्सपीरियंस. 3 दिन का शूट था कुमारिया प्रेसिडेंसी में, रात भर हम शूट करते थे. डांस मैंने उसके पहले ही प्रैक्टिस कर लिया था जुहू में सत्यम डांस हॉल, बट उस डांस हॉल का एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाती हूँ मैं. तो एक्चुअली मुझे सलमान खान पे बहुत बड़ा क्रश था स्कूल में, लेकिन डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो हमें अलाउड नहीं था टू टॉक अबाउट एक्टर्स, टू सून ओवर एक्टर्स, इवन टू सिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स वी वर नॉट अलाउड. मेरा पहला बॉलीवुड फिल्म मैंने 10th स्टैंडर्ड में देखा, हम आपके हैं कौन. मम्मी टुक मी एज अ ट्रीट कि चलो 10th कंप्लीट हो गया, अब तुमको एक बॉलीवुड फिल्म देखना अलाउड है, वरना तब तक कोई अलाउड नहीं था, ओनली चिल्ड्रंस मूवी वी वर अलाउड टू सी. तो बहुत बड़ा क्रश था मुझे सलमान खान पे, और मैं ना चुपके से सलमान खान के सारे पोस्ट कार्ड्स, तब पोस्ट कार्ड्स बहुत मिलते थे, 10 रुपए के, 15 रुपए के, विच वॉज एक्सपेंसिव फॉर अस यू नो टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी. तो आई यूज टू कलेक्ट इट, और मेरा जो पिलो है, पिलो के कवर के अंदर रखती थी मैं. तो एक दिन सुबह मैं स्कूल चली गई विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम देयर एंड पुटिंग इट इन माई कबर्ड. मैं अपने तक्के के नीचे रखी सोती थी. बट तो पापा को मिल गया. व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल ही टोर इट, थ्रू इट, ये क्या है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब क्या है, ये तुम्हारी उम्र नहीं ये सब करने की. एनीवे दैट हैपेंड. मैंने कहा ठीक है छोड़ो, अब जाने दो, कुछ नहीं कर सकती. एंड सत्यम डांस हॉल में आई वाज प्रैक्टिसिंग द डांस रिहर्सल फॉर ओ मेरी मुन्नी, और वहाँ पे 2-3 ऐसे हॉल है. तो ऐसे ब्रेक टाइम हुआ, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने सलमान खान. आई वॉज लाइक शॉक्ड, फ्रोजन. एक पोस्ट कार्ड से निकल के यहाँ पे आ गए ये सर, मतलब कुछ और मांगा होता वो भी मिल जाता. सो यस, ओ मेरी मुन्नी की कुछ मेमोरीज ऐसे हैं विच आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली. तो सलमान सर के साथ ऐसी एक मेमोरी है जहाँ पे, तो ही ऑल ही डिड वाज and he walked away, but that was enough. That was enough for me to get acknowledged. But yeah, besides that, working with Anubhav sir, working with Remo was so impressed with my work, and उन्होंने एक letter लिखा जो आज भी है मेरे पास. You were the best मुन्नी for my video. Thank you Alifia. Lots of love Remo. And मैंने उसको frame करके laminate करके रखा है because it means a lot to me. उनका एक डिस्टिंक्टिव एक्सेंट होता था, और है भी, रेमो का ऑन हिंदी वर्ड्स. जैसे उनका प्यार तो होना ही था, उन्होंने प्यार तो होने दिया, टा कर दिया था. और इसमें भी, बट उसका अलग ही चार्म था. तो मोमेंटम बहुत हाइट था अलीफिया. काम मिल रहा था, रिकग्नाइजेबल फेस, पीपल वर लविंग यू. और फिर दुबई वाला डिसीजन, एंड फिर जिंदगी इधर की उधर हो गई. एग्जैक्टली हुआ क्या था? ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी यू नो पब्लिक फोरम पे शेयर नहीं किया है, बट आई थिंक ये सवाल शायद एटलीस्ट मेरे ज़माने के जो लोग हैं वो डेफिनेटली सोचते होंगे. तो आज के ज़माने के एक बहुत पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर है, उनको मैं 1996 या 97 में मिली थी.
And he was a chap who had just come from Madhya Pradesh to Mumbai to make his career in singing. और वो प्रोड्यूस भी कर रहे थे छोटे मोटे वो स्टार बेस्ट सेलर्स, रिश्ते स्टोरीज़. तो उसमें उन्होंने मुझे कॉल किया था एक स्टोरी के लिए. एंड उसके बीच में हमारी दोस्ती हो गई. और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पापा वॉज नेवर अलाउिंग मी टू टॉक टू बॉयज़, बट ये लड़का थोड़ा सा अलग था. आप कितने साल की थी तब? I was 18. I was 18 years old. And I met him. We fell in love. And he's a Sardar. And of course, I come from a Muslim family. तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया था. मेरी तो टांगे तोड़ देते मेरे डैड. लेकिन ऐसा हुआ कि his father got to know. And he was not very happy. तो हमारे पापाओं की वजह से वो रिश्ता तोड़ा गया. एंड माई पेरेंट्स डिसाइडेड द बेस्ट थिंग वुड बी दैट दे गेट मी मैरिड. एंड आई गॉट मैरिड टू अ मैन हु लिव्ड इन दुबई. A Muslim boy. Yes. And I moved to Dubai. मैं कुछ पूछना चाहता हूँ यहाँ पे. ये जो बंदे के साथ आपके पिताजी ने शादी करवाई आपकी, जी, उन्हें अच्छी तरह आप जानती थी या फिर बोला ये लड़का है शादी कर लो? मैं उनको बिल्कुल जानती नहीं थी. बट मेरे पापा के एक कॉमन फ्रेंड थे. मेरे पापा और मेरे एक्स हस्बैंड के पापा के एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी कॉमन फ्रेंड थे. और उन्होंने एक बार मुझे मिलाया था, कि ऐसे ही मिल लो. एंड आई वॉज लाइक 16 एट दैट टाइम. और मैंने कहा मिल लो मतलब मुझे शादी तो करनी. एंड आई वॉज वेरी क्लियर इवन व्हेन आई वॉज 16 कि मुझे शादी नहीं करनी है. I like my freedom, I like my life. मुझे एक बड़ा सा बंगला चाहिए, 4 कुत्ते चाहिए, मुझे हस्बैंड तो चाहिए ही नहीं. तो दादी बहुत डांटती थी मुझे. बट yes, what happened was this common friend got the alliance. And 16 years में मिली थी. फिर उसके बाद डायरेक्टली 18 years में जब ये कांड हुआ तो पापा ने कहा कि नहीं, उसी लड़के से शादी करा देते हैं. तो I met him literally once or maybe twice before I got married. And that's it. ये once और twice जो आप मिली, ये बंदा अकेले आपसे मिला था या फिर इर्द गिर्द सारे परिवार के लोग बैठे हुए थे? नहीं, अकेले तो हाँ नहीं, नॉर्मली फैमिली थे आसपास. बट ऑफ कोर्स वी हैड सम टाइम अलोन टू आवरसेल्फ इन अ रेस्टोरेंट. बट फैमिली भी थी वहाँ पे? फैमिली भी थी वहाँ पे. तो अलोन आपको बैठा दिया? हाँ. जैसे हम हिंदी फिल्मों में भी देखते हैं, जैसे मैंने सुना होता भी है. जी जी. और आप लोगों ने कितने टाइम बात किया? I think maybe 10-15 minutes, not more. एक मीटिंग ये हुआ. हाँ. दूसरी कौन सी मीटिंग थी? पहली मीटिंग 16 साल में हुई थी. फिर वापस 18 years में मीटिंग हुई. That time तो I hardly met him for a few minutes. But हाँ, definitely before the marriage, because मैंने insist किया था मेरे पेरेंट्स को कि मुझे एक बार दुबई जाके देखना है कि what is the situation there and where I'll be married and move. तो that was my first foreign trip. मैं दुबई गई थी. वहाँ पे ऑब्वियसली वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो वी नेवर हैड एनी अलोन टाइम एज सच. बट 2-4 दिन के लिए मैं वहाँ रुकी. एंड देन आई केम बैक टू बॉम्बे. सो येस, आई हैड सम इंटरेक्शन विथ हिम. बट वो जनरली ही स्पीक्स वेरी लिटिल. तो आई हैव ऑनेस्टली हार्डली स्पोकन टू हिम बिफोर मैरिज. बट येस, फॉर मी द बिगेस्ट रेड फ्लैग वॉज दैट he is 11 years older than me. And for me that was a big problem because मैं ना थोड़ी सी तितली के जैसी हूँ. एडवेंचरस, मस्ती खोर. मतलब पेड़ पे चढ़ जाऊँगी, ट्रैवल करने निकल जाऊँगी, अपने 2-wheeler चलाऊँगी, I'll be biking around. I'm like full मस्ती खोर. And I was like, oh my God, somebody older than me, will I have to like sober down and become more quiet and all of that. But तब option नहीं था यार सिद्धार्थ. तब जिंदगी ऐसी थी कि माँ बाप जो डिसाइड करते हैं ना वो ही होगा. यहाँ तक कि कपड़े क्या पहनेंगे माँ बाप डिसाइड करते थे. तो इतना फ्रीडम नहीं था. What year were you born? Is that important? फर्क क्या पड़ता है? You become more stronger when you accept which phase you're in life. To be very honest, if you're asking my age, I personally feel मैं कम से कम 2000 साल पुरानी हूँ. I'm not joking. क्योंकि जब मैं 14-15 साल की थी ना, तब हमारे पास डिस्कमैन होता था. CDs पे हम म्यूजिक सुनते थे. और मेरे पास, though I am born into a Muslim family, my mom is a South Indian, I used to listen to bhajans as a child. I used to wonder about the universe,
कि लाइफ क्या है, स्पिरिट क्या है, सोल क्या है। जब ये बॉडी डिसीज हो जाती है तो जो अंदर एनर्जी होती है, लाइफ होती है, वो कहाँ चली जाती है। लाइक आई एम अ साइकोलॉजी फिलोसफी स्टूडेंट फ्रॉम जय हिंद, तो ये सारे सवाल मेरे दिमाग में 15 साल की उम्र से आते थे। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जिस तरह की लाइफ मैंने जी है, जो मैंने विजडम पाया है, जो एक्सपीरियंसेस पाए हैं, जैसे मुझे एक ज़िंदगी में मैंने 3-4 जिंदगियां जी ली है, तो मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल ही नहीं है। एंड एट द सेम टाइम आई सी पीपल हु आर सो इमेच्योर, इमोशनली ज़ीरो, यू नो। तो उनके मुकाबले में मुझे लगता है डेफिनेटली आई मस्ट बी एटलीस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड, या मैंने पता नहीं कितने जन्म लिए है, यू नो, अलग अलग रूप में, कि इतना जल्दी मुझे इतना क्यूरियोसिटी हो गया, और यू कैन से अवेकनिंग भी हो गई। जब आप भजन सुनती थी, बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, आपके पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन होता था उस पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइक दैट माय पेरेंट्स आर वेरी लिबरल एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न्ड। देन व्हाई डिड दे oppose you when you were in love with a Sardar boy? I think it was more about the ego that got crushed than the religion. किसका ईगो गॉट क्रश्ड? My father. क्या हुआ? Okay. His dad is an extremely powerful person in Madhya Pradesh, or was an extremely powerful person in Madhya Pradesh. और तब मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो लैंडलाइन पे उन्होंने मेरे फादर को फ़ोन किया सुबह कुछ 6-6:30 बजे, और कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो कोई भी बाप यू नो गुस्से से पागल हो जाए। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी एक आई कांट इवन से द वर्ड, कि जैसे मेरे बेटे के घर पे पड़ी रहती है। क्या आपको पता है ये कितने महीनों से इनका चल रहा है अफेयर? क्या आपको पता है ये? आपकी बेटी के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आप अपनी बेटी को समझा दो, वरना फिर हमें कुछ करना पड़ेगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। एंड हमारे घर पे इट वाज अ 1 बेडरूम हाउस, और ऊपर एक लॉफ्ट था, तो लॉफ्ट में मैं और मेरी बहन सोते थे। वहाँ पे आई वाज वोकन अप विद द हार्डेस्ट स्लैप ऑफ माई लाइफ। माई फादर बीट द शिट आउट ऑफ मी। It was a difficult time, but I think dad was crushed, क्योंकि मुझे लड़कों से बात करना भी अलाउड नहीं था। तो जब उनको पता चला that I'm having an affair with this boy, वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाए। बहुत मारा आपको? बहुत तो नहीं मारा, लेकिन जितना मारा उतना काफ़ी था to put me down। क्या आपको लगता है कि एक पिताजी अगर एक बेटी पर हाथ उठाए वो सही बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पिता तो क्या, मुझे लगता है किसी को किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं। सो डिड यू फील एंगर टुवर्ड्स योर फादर? क्योंकि आपने बार बार मुझे ये कहा है कि लगातार जब भी ऐसा सिचुएशन आता था, जब आप कोई लड़के से बात करती थी, वो हाथ उठाते थे आप पे। हाँ, एक्चुअली या नाउ दैट यू से इट, इट्स ट्रू। गुस्से से ज़्यादा डर मुझे लगता है ज़्यादा है बाप की तरफ। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से, किसी भी पेरेंट्स से, माँ या बाप से डर होना चाहिए। इट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन बिटवीन अ पेरेंट एंड चाइल्ड। डर होना ही नहीं चाहिए किसी रिश्ते में, और जिस रिश्ते में डर नहीं होता वही रिश्ता सबसे ज़्यादा फ्लरिश करता है, सबसे ज़्यादा थ्राइव करता है। तो हाँ, आज भी मेरे डैड और मेरे बीच में है कुछ मनमुटाव। मतलब आई डू कीप माई डिस्टेंस, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। आई एम अ लिटिल सेंसिटिव, वल्नरेबल, तो वी कीप आवर कम्युनिकेशन टू वर्क। आप लोग एक ही घर में रहते हो? एक्चुअली नहीं, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और आई लिव ऑन द 6th floor, माई पेरेंट्स लिव ऑन द 2nd floor, बट दैट इज़ अ कंफर्टेबल लिविंग सिचुएशन। तो पिताजी ने हाथ उठाया क्योंकि उनका ईगो क्रश हो गया। जी। जब वो सरदार के पिताजी ने, सरदार जो लड़का था जिससे आप जी। प्रेम करती थी, जी। उसके पिताजी ने फ़ोन किया, जी। उसके बाद इमीडिएटली आपको बोला गया इस लड़के से स्टडी करो जो एक मुस्लिम लड़का है। जी। है ना? जी। यू वेंट टू दुबई, आपने वो फैमिली को देखा। जी। आपका इंस्टिंक्ट क्या बोला जब आप दुबई गई वो लड़के और उसके परिवार से मिलने के लिए? अंदर की आवाज़ ने क्या बोला?
दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और मैं सच में नहीं करना चाहती थी सिद्धार्थ। आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड एंड as far as I remember even he didn't want to get married। तो शायद हम दोनों ने हमारे माँ बाप के प्रेशर से शादी कर ली। और जो दो लोग शादी नहीं करना चाहते वो शादी कैसे चलेगी, कैसे चलेगी? इंस्टिंक्ट्स ने आपको क्या कहा? क्यों गलत है ये? क्यों आपके अंदर की आवाज ने बोला? क्या क्या पॉइंट्स आए होंगे ना, दिमाग और दिल में आए होंगे ना? हाँ बिल्कुल। मैं आई वॉज इन द यू कैन से द मोस्ट सक्सेसफुल फेज ऑफ माई करियर। आई वॉज डूइंग अ शो कॉल्ड दामन ऑन सहारा टीवी, जो सलीम आरफ सर डायरेक्ट कर रहे थे। एंड आई आमिर बशीर वॉज प्लेइंग ऑपोजिट मी एंड मुझे सबको नोटिस देना पड़ा। I was doing another show, I can't recall. सबको नोटिस देना पड़ा that I'm getting married and I will not be able to continue the show. I knew it was absolutely wrong. मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे जाना था, मुझे फिल्में करनी थी, मुझे अपना we grew up in a very humble house, okay? 1 bedroom, एक लॉफ्ट था। पापा बहुत मेहनत करते थे पैसे कमाने के लिए। और वी हैव रियली लाइक मम्मी कभी कभी टमाटो केचप घर पे बनाती थी, बेचती थी, चॉकलेट्स घर पे बनाती थी, बेचती थी, टू रन द हाउस। सो वी ग्रोन अप इन सच अ डिफिकल्ट एनवायरनमेंट। एंड मुझे ऐसा लगता था मुझे बंगला खरीदना है, मुझे माँ बाप को ऐशो आराम देनी है, मुझे कुत्ते खरीदने हैं। आई वॉन्ट टू लिव विद लाइक स्पेंड माई टाइम विद शेयरिंग लव, यू नो, ग्रोइंग विद पीपल। एंड बहुत सारे सपने थे मेरे। तो दिस वॉज एब्सोल्युटली नॉट ऑन माई यू नो कार्ड्स एट ऑल। फैमिली जिससे आप शादी करने वाली थी, especially in arranged marriage, it's more about the getting the family to get to know them, उनके साथ वाइब फील करना, वो सब होता है क्योंकि आप फैमिली को शादी करती हैं इवेंचुअली। जी। क्या रेड फ्लैग्स थे? आज अगर मैं देखूँ तो दोनों फैमिली में, मेरे फैमिली में, उसके फैमिली में बहुत रेड फ्लैग्स थे। बट तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे लगता था कि यही होती है शादी, ऐसे ही होती है शादी जैसे मेरे माँ बाप ने, एक्चुअली मेरे माँ बाप ने भाग के शादी की थी। पापा ने मम्मी को भगाया था। माई मॉम हैज 7 ब्रदर्स। उनको पकड़ के जेल में डाला गया, पिताजी को। बट फिर भी वहाँ से निकल के फिर वापस मम्मी को भगा के कहीं और किसी दूसरे सिटी में चले गए एंड दे सेटल्ड ओवर देयर। तो मुझे लगता था दिस इज़ हाउ लाइफ इज़, हस्बैंड ऐसे ही होता है और ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है। हाँ, इन लॉज को टॉलरेट, मतलब यू नो एडजस्ट करना पड़ता है उनके साथ घर में। एंड यू नो दुबई में देयर इज़ नो हाउस हेल्प। तो आपको झाड़ू पोछा, पकाना, बाथरूम धोना, कपड़े सुखाना, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि यही मेरी ज़िंदगी है, अब यही करना है मुझे। एंड मेरे माँ बाप भी तभी यही बोलते थे कि बेटा अब शादी हो गई है, तुम एडजस्ट अच्छे से रहना, एडजस्ट करके रहना, लोग अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में इतना रेड फ्लैग नहीं था, द सिचुएशन में बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे, बहुत सारे। He didn't want to get married, I didn't want to get married. My parents प्रॉबली उनका टारगेट ये था कि चलो इसका अफेयर हो गया, इंडस्ट्री में पता चल गया, तो हो सकता है शादी के बाद थोड़ा काम डाउन हो जाए, ये सब यू नो शर्म की बात थोड़ा पीछे रह जाए, हम पे लोग अलग नज़र से देखे, हम पे उंगलियां ना उठाए। वहाँ पे ही वॉज ऑलरेडी इन हिज 30s एंड दे वर लाइक अभी तक शादी नहीं हुई, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे हमारे बच्चे के। तो देयर इंटेंशन फॉर मैरिज वॉज रॉन्ग, आई फील, to bring two people together. तो definitely situation, हालांकि जैसे individually speaking, wonderful people, my ex-mom-in-law, my ex-father-in-law, my mom, my dad, but I think सब हालात के मारे थे। तो आप कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई? I was 21 when I got married. और आपके एक्स हस्बैंड 32 के थे? 32 के। You were yes in a emotionally and physically, I hate to say this word also, मेरे हाथ भी हिल जाते हैं, damaging relationship. yes I was. When I say physically and emotionally, क्या क्या हुआ आपके साथ?
I would say, as such, there is a lot of emotional damage. देखिए, जब आज मुझे पता है कि इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी इम्पोर्टेंस रखती है एक रिश्ते में, एक इंसान में, ठीक है. टू बी अराउंड इमोशनली immature people, to be emotionally immature myself, always is going to increase the toxicity around the space. तो जैसे छोटी छोटी बात पे टोकना, छोटी छोटी बात पे टीज़ करना, छोटी छोटी बात पे अरे खाना इतना कम बनाया है, तुम्हें आता तो कुछ नहीं है. एंड ऑनेस्टली मुझे खाना बनाना नहीं आता था. मैं कभी खाना नहीं बनाया. और वहां पे आप खाना बनाती थी? खाना बनाना सबके लिए? ऑफ कोर्स मेरी एक्स मॉम इन लॉ भी साथ में बनाती थी, बट उनके साथ आई यूज्ड टू हैव टू बी देयर, बी प्रेजेंट, हेल्प करना. Another very significant thing happened is that मेरे father-in-law है ना, तब ex-father-in-law, he was sinking on the day of my marriage. He had a heart condition, and he had become like a vegetable. He was on a ventilator. तो जिस हालात में हमारी शादी हुई और फिर मैंने 1 महीना हॉस्पिटल में गुजारा है अपने then husband के साथ, क्योंकि he was hospitalized, but something brilliant happened. जिस दिन हमारी शादी हुई, रिसेप्शन छोड़ के हम सीधा, माई एक्स फादर इन लॉ हैड नॉट अटेंडेड आवर वेडिंग बिकॉज वो हॉस्पिटल में थे, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं था ये. तो हमें बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल में, लेकिन शादी तो होनी चाहिए, लेट्स फिनिश द वेडिंग. तो वी हैड कोर्ट मैरिज, सेम डे इवनिंग वी हैड रिसेप्शन सडनली जल्दी रैप अप हो गया और हमें भी समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है. हमें अभी तक नहीं बताया था कि माई एक्स फादर इन लॉ सिंकिंग. एंड हम वहाँ से सीधा कैब में बैठे एंड सीधा फ्रॉम बॉम्बे टू नासिक, दिवलाली, वी वेंट टू द हॉस्पिटल. एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन. 21 साल की लड़की जिसने दुनिया इतनी देखी भी नहीं है, सीधा हॉस्पिटल गए. वहाँ पे सबने मुझे बोला अरे पैर छू, आशीर्वाद लो. तो मैंने पैर छुआ, आशीर्वाद लिए. एंड ही वॉज ट्रैंक्विलाइज्ड, बट येट ही लिफ्टेड हिज हैंड एंड ही गेव मी आशीर्वाद. तो डॉक्टर खुद बोले ये बहुत यूनिक चीज़ हुई है कि उनको वेंटिलेटर पे रखा है, होश इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ही इज़ अवेयर दैट यू आर हियर. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज ही स्टार्टेड राइजिंग, ही स्टार्टेड गेटिंग बेटर. एंड व्हेन ही गॉट बेटर, फिर उनको पेसमेकर इम्प्लांट किया था. और लाइफ वॉज वेरी वेरी टफ फॉर ऑलमोस्ट 7 years till he was alive. We had to attend, and घर में सब अपना अपना बिजी. माई मदर इन लॉ इज नॉट दैट एजुकेटेड कि उनकी दवाइयाँ चेक करें कि अच्छा आज सोडियम कम है तो ये दवाई देनी है, आज पोटेशियम ज़्यादा है तो ये दवाई कम करनी है. तो अलॉन्ग विद द हाउस होल्ड वर्क आई वॉज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर हिम, टेंडिंग टू हिज मेडिकल नीड्स, टेकिंग हिम फॉर हिज चेकअप, फॉर हिज एक्सरेज, फॉर हिज रिपोर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, वहाँ पे इमोशनली इट वॉज एग्जॉस्टिंग, इट वॉज टार्निशिंग. एक 21 साल की लड़की जिसने कभी चम्मच नहीं उठाई हो अपने घर पे, सडनली पूरा घर का काम कर रही है, अपने फादर इन लॉ को देख रही है, अपने मदर इन लॉ के साथ किचन में हेल्प कर रही है. इट वॉज टू मच. एंड आई न्यू, एंड आई एवरी डे मैं तब डायरी लिखती थी और रोज़ रात यही लिखती थी कि हाउ डज इट गेट बेटर दैन दिस, हाउ एंड व्हेन विल इट गेट बेटर. ये फिजिकल अब्यूज कब शुरू हुआ? एक्चुअली फिजिकल अब्यूज आई सॉ साइंस ऑफ इट राइट इन द बिगिनिंग. जब मैं पहली बार दुबई गई थी शादी से पहले, दिस इज एक्चुअली एन इमोशनल अब्यूज, बट येस, हम कहीं बाहर गए थे एंड कार में, एंड देन वी केम बैक एंड द पार्किंग लॉट इज़ वेरी फार फ्रॉम द हाउस. तो किसी चीज़ पे तो बात हुई, मुझे अब याद नहीं है, इट वॉज समथिंग वेरी माइनर, एंड ही लेफ्ट मी इन द कार ओवर देयर. And he walked back to his house and he said, you stay here only. And मैं बहुत डर गई क्योंकि वहाँ पे ना दुबई में after like once it gets dark, it gets very scary and lonely in the secluded areas. तो मैं कार में बैठी थी, फिर कार से निकली एंड आई वाज लाइक मुझे घर जाना है. अब घर कहाँ है मुझे पता नहीं है. आई एम लिटरली जोग्राफिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है. मुझे समझ में नहीं आता नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. मुझे अगर कोई रास्ता लेके गई हूँ तो वापस अपने आप को टू गेट बैक ऑन द सेम रोड आई डोंट रिमेंबर. सो वहाँ से एंड सब वहाँ पे काले काले लोग, द ब्लैक कम्युनिटी वाज लिविंग नियर बाय एंड आई वाज शिट स्कैर्ड. तो वहाँ से समहाउ आई फाउंड माई वे बैक, पूछ पूछ के. When I got back, I heard the moment I entered, his mom was yelling at him कि कैसे इस लड़की को बाहर छोड़ के आ गए, दिमाग नहीं है तुमको, ऐसे मत करना दोबारा.
तो I saw the signs right in the beginning. But again, I thought यही ज़िंदगी है, ऐसा ही होता है. मुझे नहीं पता था कि it can be better than this. I mean, this is not how it's supposed to be. This is not normal. So that's the first experience of emotional abuse. But came much later. But and it started with उड़ के आ रहे हैं मेरे ऊपर, क्या आ रही है, क्या आ रहा है, and और you know eventually और कभी-कभी इतना जोर कि you know you गिरते हो, चोट लगती है. So it was never a slap on the face or you know गला पकड़ना or anything, but this is how it started. और उसके बाद ज़्यादा होता रहा. उसके बाद there came a point where I refused to continue. मुझे पता था कि इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए, मतलब a relationship has to be some relief also ना. तो then I decided कि अब मुझे joint family में नहीं रहना है. I want us to separate. But he refused to do that. And that's when I insisted. I took the reins of my life in my hand और मैंने घर ढूंढना शुरू किया. दुबई में घर ढूंढना शुरू किया और मुझे एक अच्छी बिल्डिंग में एक अच्छा फ्लैट दिखा. तो मैंने बोला, I said we need to move there. I'm not living here because I can't deal with all this shit. And वी माने क्या, वो और आप? yes, and my 2 children. 2 बच्चे भी हो गए थे दो तब. बच्चे भी हो गए थे. शादी के कितने महीनों या सालों बाद बच्चे हुए आपके? शादी के बाद इमीडिएटली जैसे मैंने बोला था कि माय मदर इन लॉ वाज वेरी कीन दैट आई गेट प्रेग्नेंट सून. तो पहले साल में तो, एंड द फनी थिंग इज आई डिडंट वांट किड्स, ही डिडंट वांट किड्स. हमें तो शादी भी नहीं करनी थी. तो वी हैड स्पोकन अबाउट इट. एंड द फर्स्ट वेकेशन जब मैं वापस बॉम्बे आई तो माय एक्स मॉम इन लॉ कॉल्ड माय मॉम एंड सेड आपकी बेटी अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, कुछ खोट तो नहीं है उसमें. And my mom asked me, she said, why aren't you pregnant as yet? Is everything okay? I said, what do you mean, why aren't you pregnant? नहीं करना है बच्चा अभी. I don't want to be pregnant. He doesn't want to be pregnant. So then she told me कि नहीं, तुम्हारी mom-in-law का फ़ोन आया था कि सब ठीक है ना, तुम अभी तक pregnant नहीं हो. I said, I'm so young. करेंगे यार बच्चे. And फिर pressure शुरू हो गया. बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए. फिर बच्चे के लिए we tried. I got pregnant. So a year later, about a year or 2 years later, I was, I think, 22, 23 when I had my first child, my baby girl. And of course, I was very happy. I love children. Love children. And I was very happy. फिर पर आप तो कहती थी आपको बच्चे नहीं चाहिए थे. आपने अपने हस्बैंड को बोला था कि नहीं, बच्चे नहीं करने हैं. If you love children, फिर? So I knew that I didn't want children so early in my life. Maybe if I wanted much later, but हाँ, बच्चे मुझे बहुत पसंद है. I think they are the most purest form of love, innocence and affection. हमारे घर में my brother is 8 years younger than me, and उसको भी मैंने अपने बच्चे जैसा बड़ा किया है. एंड मेरी जो मामी सास थी, उनकी बेटी थी 3 साल की, उसको भी मैंने अपने बच्चे जैसे बड़ा किया है. तो बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. बट मुझे खुद बच्चे, आई वॉन्टेड इट लेटर इन लाइफ. इतना जल्दी नहीं चाहिए था मुझे, हालांकि करना पड़ा. एंड आई हैड माई डॉटर. नो रिग्रेट्स. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द वर्ल्ड. एंड मुझे पता है कि मैंने किस तरह की उसको परवरिश दी है टिल शी वॉज विथ मी. एंड आई जस्ट प्रे वेल फॉर हर. तो आप एक और घर जा रही थी जी, अपने पति के साथ. जी. बट पति से दूर रहना चाहिए था ना, क्योंकि वो आपको तो मार रहा था फिजिकली एंड इमोशनली. You're right. तो व्हाई वुड यू वांट टू मूव टू अनदर हाउस विद अ मैन जो आपको इमोशनली और फिजिकली अब्यूज कर रहा है? सिद्धार्थ, इतनी अक्ल होती तो इतना लंबा सफर होता ही नहीं. वहाँ पे बहुत पहले आ गई होती मैं इंडिया. द प्रॉब्लम इज दैट आई डिडंट नो. मुझे लगा कि पति जैसा हो, जैसा है, वो उसी के साथ रहना है. तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती इन दुबई, यानी कि आपके पति के पिताजी के साथ जो अनवेल थे, माता जी के साथ, और कौन थे उस घर में? हिज ब्रदर, यंग ब्रदर. शादीशुदा था वो? जी नहीं, तब शादीशुदा नहीं था. डोंट यू थिंक
वो एनवायरनमेंट वुड हैव बीन मोर सेफर, हालांकि वो भी बहुत खराब था, देन गो टू अ हाउस जहां पे आप और वो पति आपका अकेला है बच्चों के साथ? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था, और जो मुझे पता है कि अ लॉट ऑफ हिज बिहेवियर वाज बिकॉज ऑफ दिस सो मेनी पीपल. जैसे आई थिंक ही वुड बी मोर ईजियर टू बी अराउंड इफ ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज पीपल. हर कोई उस बंदे को अलग तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है. मम्मी अलग बोल रही है, पापा अलग बोल रहे हैं, भैया अलग बोल रहे हैं उसको. तो मुझे लगता है कि दैट्स वेयर हिज फ्रस्ट्रेशंस वुड राइज. और मैं बिल्कुल अलग. आई हैव सम वेरी लिबरल थॉट्स, और मैं अलग डिमांड्स कर रही हूँ कि मुझे रहना नहीं है जॉइंट फैमिली में. मैं डेली सोप देखती नहीं थी. मैं बच्चों को जैसे आई वुड encourage them with more educative things. टीवी सीरियल नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, बाहर पार्क जाना है. तो सबको लगता था ये बड़ी अंग्रेज है, समझती क्या है अपने आप को, अपने बच्चे को अपने कमरे में रखती है. तो मुझे ऐसा लगता था कि इन सब से दूर हो जाऊंगी ना तो थोड़ा सा पीस मिलेगा, एंड ही विल ऑल्सो बी अ लिटिल मैनेजेबल. तो इसलिए मैंने चाहा कि अलग से रहे. आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड ही एक्चुअली कम्स एंड स्टेज विथ मी और नॉट. मुझे पता था मुझे उस एनवायरमेंट से दूर होना है. एंड चूंकि बेटी हो चुकी थी, मैं आई डेंट वॉन्ट टू सेपरेट हर फ्रॉम द फादरली फिगर इन हर लाइफ. सो दैट इज द रीजन आई वॉज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज. चलो मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, बच्चे को तो मिलना चाहिए ना माँ बाप दोनों का प्यार. तो आप नए घर में गई जी. वहां पे भी इन्होंने फिजिकली और इमोशनली आपको अब्यूज किया? नए घर में गई तो पहले तो 6 महीने तो वो आए ही नहीं रहने, अपनी माँ के घर ही रह रहे थे. दैट इज अनदर इमोशनल टॉर्चर. बट वंस ही केम, दैट्स व्हेन थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड. क्या हुआ? जैसे आपने कहा कि मैं आई डिडंट फोरसी इट. दैट्स व्हेन, क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाने लग गए थे, एंड बड़ी बेटी प्रॉपर बिग स्कूल में थी, छोटा वाला प्ले स्कूल में था. तो आई हैड सम टाइम. तो घर का काम काज सब करके भी मैंने कहा कि यार मुझे थोड़ी सी पार्ट टाइम नौकरी करनी है. एंड ही सेड नो, नॉट एट ऑल. जबकि शादी के पहले मुझे बोला गया था कि आपको जो करना है, एक्टिंग करनी है, काम करना है, आप कंटिन्यू कर सकते हो. बट आई वॉज नॉट अलाउड एनी थिंग. आई वॉज नॉट अलाउड टू वर्क. तब मुझे लगा सेपरेट हो गए तो शायद अब मुझे अलाउ करेंगे, बट नो ही डिडंट. तो मैंने फिर भी बोला पार्ट टाइम तो करने दो. ही सेइंग हाँ ठीक है देखेंगे. तो मुझे लगा ही माइट वार्म अप टू इट. तो मैंने कहीं अप्लाई किया, एमिरेट्स में ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई किया. एंड आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल. आई वॉज सो एक्साइटेड. मेरे दिमाग में अलग चीज़ें चल रही है, बिकॉज अनदर वे ऑफ इमोशनल अब्यूज़ इज़ होल्डिंग बैक मनी. मुझे पॉकेट मनी नहीं देते थे, खर्चे के लिए पैसे नहीं देते थे. तो ये सब चीज़ें कैसे करे इंसान, जिए कैसे. तो मुझे ऐसा लगता था चलो कम से कम नौकरी मिल जाएगी, मैं बाहर जाऊंगी, दूसरे लोगों को मिलूंगी, पैसे कमाऊंगी, तो लाइफ थोड़ी सी अपनी बेटर कर सकती हूँ खुद के लिए, बच्चों के लिए. बट जिस दिन मुझे मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी, आई वॉज जस्ट आयनिंग माई शर्ट, ही लॉस्ट ऑल हिज सेंसेस. ही मी, ही अगर तूने घर से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि it can't be so bad. I have to go. I have to leave. उसके बाद क्या हुआ? जब कॉलर पकड़ा क्या हुआ? आप गई इंटरव्यू के लिए? ऑब्वियसली नहीं गई. यहाँ नहीं गई. उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली? बिकॉज सबसे बड़ी धमकी मुझसे, जिससे मुझे डर लगता था, वो ये था कि मैं अपने बच्चों से अलग हो जाऊंगी और ही विल सेपरेट मी फ्रॉम माई किड्स. तो मैं नहीं गई. हालांकि मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को फ़ोन किया और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया. मेरे कुछ फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ पे. फ्रेंड्स जो मैंने दोस्ती बनाई थी व्हाइल आई वाज लिविंग देयर, दे केम एंड आई टोल्ड देम आप लोग प्लीज़ समझाओ इसको. तो दे केम होम, दे स्पोक टू हिम कि क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो, क्यों उसको नहीं करने दे रहे. तो ही सेइंग नहीं, हमारे फैमिली में तो ऐसे होता ही नहीं है, लड़कियां काम नहीं करती, तो इट्स नॉट पॉसिबल. एंड देन ऑब्वियसली दे कुडंट डू मच. बट देन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि अब मुझे इंडिया जाना है. बच्चों की छुट्टियाँ आ रही थी, तो मैंने कहा मुझे इंडिया जाना है थोड़े दिन के लिए. मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ, मुझे आई एम फीलिंग वेरी अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, आई वांट टू गो होम. एंड दैट्स व्हेन ही सेड नो, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो. एंड इफ़ यू गो, you can go alone. I will not let you take the kids. I think kahin na kahin he understood that maybe if I go to India this time, I may not come back. वो बोलते ना, पानी जब सर के ऊपर चला जाता है, पानी सर के ऊपर चला गया. मैंने सुना कि उन्होंने आपका पासपोर्ट भी रख लिया था. Yes, that was. ये उसी वक्त था? Yes. So मैं एक दिन I used to go to drop my son to the kindergarten. तो मैंने कहीं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी का वो देखा था नंबर
कि इन केस ऑफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। तो नरेश मेहता करके सर है, ही वाज द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिसर इन द इंडियन एम्बेसी इन दुबई। तो आई कॉन्टैक्टेड हिम और मैंने उनको बोला दैट आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ शिट हियर, आई जस्ट वांट टू गो बैक टू इंडिया। मुझे बस इंडिया जाना है, अपने मॉम डैड के घर जाना है, अपने बच्चों को लेके थोड़े दिन के लिए, 15 दिन के लिए बस मुझे जाने दो, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड हियर। तो ही सेड तो प्रॉब्लम क्या है? आई सेड मेरे हस्बैंड जाने नहीं दे रहे, पासपोर्ट्स उनके पास है, ही इज़ द स्पॉन्सर एंड ही वोंट लेट मी गो, ही वोंट गिव इट टू मी। और मुझे अपनी जान के लिए डर लग रहा है क्योंकि मुझे इतनी धमकियाँ दे चुका है तुमको। तो आई वॉज़ रियली स्केर्ड, आई वॉज़ वेरी स्केर्ड। तो उनको मैंने जब कॉन्टैक्ट किया उन्होंने बोला कि वील गिव यू अ लॉयर, बट आप पहले हॉस्पिटल जाके अपना मेडिकल रिपोर्ट करवाइए, क्योंकि अगर आपके पास कुछ ब्रूजेस या कुछ एविडेंस है सो इट विल वर्क इन योर फेवर। तो वहाँ से फिर आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई हैड बोथ माई किड्स विथ मी बिकॉज मुझे बहुत डर था कि मेरे बच्चे मुझसे अलग किए जाएंगे। तो मैं गई हॉस्पिटल, मैंने अपना चेकअप कराया, उनके रिपोर्ट में बहुत क्लियरली ब्रूजेस एंड स्क्रैचेस एवरीथिंग वाज विजिबल। और वो लेके फिर मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन जाके मैंने जब रिपोर्ट लिखवाया, सो बाय देन दिस मैन हैड फिगर्ड आउट वेयर आई वाज, ही हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन दुबई। He came with an entire entourage to the police station और वहाँ की पुलिस को ये बताया कि ये बदचलन है, ये दारू पीती है, ये बाहर जाती है, ये मेरे बच्चों को लेके भाग रही है, इसको पकड़ के अंदर डालो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आई है ये लड़की, तो आपको अपना पासपोर्ट यहाँ पे रखना पड़ेगा। हिज पासपोर्ट वॉज इम्पाउंडेड एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत डरी हुई थी और मैंने मॉम डैड को फ़ोन किया, डैड सीधा दुबई आ गए। लेकिन मैंने डैड को बोला कि आप मेरे एक्स हस्बैंड के सामने मत आना बिकॉज आई एम स्केर्ड ही विल डू समथिंग टू यू, ही इज़ सच एन एग्रेसिव पर्सन। तो पापा होटल से मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे जैसे ही तुम निकलोगी वहाँ से मुझे मिलना। बट ही केम 2-3 days लेटर। वो 2-3 दिन मैं घर नहीं गई, अपने फ्रेंड के यहाँ रुकी अपने दोनों बच्चों के साथ। एंड बच्चों के कपड़े नहीं थे, आई वॉज बोरोइंग हर किड्स क्लोथ्स फॉर माई किड्स। फिर एम्बेसी ने मुझे काउंसिल किया, उनको काउंसिल किया कि गिव हर पासपोर्ट्स, लेट हर गो टू इंडिया फॉर अ फ्यू डेज एंड देन शी विल बी बेटर एंड शी विल कम बैक। तो ही सेड अच्छा ठीक है, अभी पहले उसको बोलो घर आ जाने के लिए। तो इस पे आई वेंट बैक होम एंड द एम्बेसी मुझे समझाया कि आपको कुछ भी होता है आप हमें कॉल कीजिए, हम आ जाएंगे। एंड आई वेंट होम एंड अगेन आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड्स क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी कि इसने अगर मुझे मार दिया या कुछ कर दिया। फिजिकली ही इज़ अ वेरी पावरफुल गाय and there is no comparison between a man's physical power and a woman's physical power anyway. तो मैं घर गई, दोस्तों को बुलाया, तो दोस्तों के सामने उसने पासपोर्ट्स फेंके मेरे फेस पे और कहा कि अगर 15 दिन में तुम वापस नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I will destroy you, destroy your life. I will make sure that I take the kids away from you and you will be left nowhere. मैंने कहा ओके ठीक है। पासपोर्ट्स आ गए हाथ में, पासपोर्ट्स लेके तुरंत उसने अपने ही भाई के क्रेडिट कार्ड से मेरी टिकट्स बुक करवाई एंड विद इन 2 days आई केम बैक टू इंडिया विथ माई बच्चाज। एंड दैट डे व्हेन आई केम बैक मैंने कहा कुछ भी हो जाए इस जन्म में मैं वापस दुबई तो नहीं जाने वाली, ये बात पक्की है। दैट वॉज द बोलते ना लास्ट लेग ऑफ द टॉर्चर दैट आई वॉज एवर गोइंग टू एंड्योर फ्रॉम हिम। फिर आप बम्बई आई, उसके बाद भी इजी नहीं था। Oh God, it was मुझे बस इतना पता था सिद्धार्थ कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मतलब दुबई में नहीं रहना और ये टॉर्चर नहीं झेलना। इससे बेहतर, मतलब इसके अलावा और कहीं भी पहुँच जाऊँ मैं सर्वाइव कर लूँगी। लेकिन आई हैड बिन अवे फॉर 10 years एंड आफ्टर 10 years टू गेट बैक टू इंडिया मैं क्या करूँ? कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिग्री नहीं, नौकरी करूँ, बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? क्योंकि ये तो तय था कि मैं दुबई वापस नहीं जा रही हूँ। एंड आई थिंक ही अंडरस्टूड दैट बिकॉज I'm so naive. He had booked 4 tickets for India and me and the kids flew to India. He was supposed to fly a week later. मैंने क्या किया पता है? मैंने जाके एयरलाइंस में जाके उसकी टिकट रिफंड करा दी, ठीक है? और मैंने उसको बोल दिया कि मैं कभी दुबई नहीं आने वाली हूँ और तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप करेंगे।
ठीक है, मतलब I made sure that money which he had spent he got refunded because I like bro keep the money man, what is wrong with you? But anyways वो सब छोड़ो, after that he never came to India. He abandoned us because he understood अब ये इंडिया में है, अब इस पे मेरा कोई पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. And for me life started from scratch. I had a 2.5-year-old on one hip, a 7-year-old on the other, and my parents are at that time were not that financially secure कि हमें support कर सके, but of course मैं अपने mom dad के घर में shift हुई and I had to start life from scratch. मैंने सुना कि मुंबई पुलिस के साथ भी कुछ सिचुएशन हुआ आपका. Yes. 6 months later, he came down to India and he demanded to see the children. No, actually first he demanded to see me और कहा कि I'm sorry, मुझे माफ़ कर दो और हम वापस आ जाते हैं. मैंने कहा I'm sorry, see, अब वो possible नहीं है. I have mentally understood that we are not compatible. You are most welcome to be in the marriage. I'm not saying let's get divorced. लेकिन मैं दुबई वापस नहीं आऊँगी. Long distance करते हैं. And again, the moment he gets triggered, a monster comes out. That monster came out. He got aggressive, and he said it's not possible. और वो चला गया उस दिन. Cut to a few days later, he is coming on my doorstep every single day कि ठीक है तुझे शादी में नहीं रहना ना, बच्चों के साथ तो मुझे रिश्ता रखना है, तो बच्चों को मिलने दे. Again, me being the naive person that I am, मेरे दिल मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के दिल में कुछ तो अच्छाई होती है, तो हो सकता है इसकी अच्छाई बाहर निकल आई हो. But he would take the kids out and then drop them back. Take the kids out and drop them back. One such day, he took the kids and he brought them back at midnight. मैंने कहा this is not possible. You can't do this. It's a school night. They have school the next day. Homework होता है. Please, अभी एक काम करो, छुट्टियों में आओ. अभी school days पे मत आओ. तो उस दिन he grabbed my daughter and he grabbed my son and he was about to run from the house and that's when my son was very little. तो मैं छीन के उसको वापस ले लिया. रो रहा था वो और मेरी बेटी को लेके वो चला गया. I was panicking और जिसका मुझे डर था वही हुआ. बच्ची को ले गया. मुझे अपने बच्चों से कभी अलग नहीं होना था because I knew that the kind of परवरिश I would be able to give nobody in the world can give. हालांकि उस दिन फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया लेकिन unfortunately I don't know the period which he was in India. मुझे लगता है उसने अपना contacts बना लिया, manipulate कर लिया और वो पुलिस भी खुद मेरे खिलाफ थी. वो पुलिस वैन लेके मेरे दिस इज़ पोस्ट मिडनाइट, हाँ 1-2 बजे की बात है. दिस इज़ 8th of March 2023. He was below my house, the police is below my house और पुलिस नीचे से चिल्ला के बोल रही है oh the R word, नीचे आओ, बच्चे को लेके नीचे आओ. And I called up a general lawyer जिसका contact मुझे मिला था. मैंने कहा मैं क्या करूँ, पुलिस बोल रही है मुझे नीचे आने के लिए. She said you are a woman, if there is no female officer there आप बिल्कुल नहीं जाएंगी. आप उनको बोल दो कि अगले दिन आप आएंगे मॉर्निंग में, आप खुद पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, I'll come with you. तो मैंने वो कहा but he wouldn't listen and finally उसके बाद पुलिस तो चली गई but this man he came back to the door. He was banging the door. He wanted the son. Banging the door and I said there's no way you go away, otherwise I will call the police and I will get you arrested. He didn't go. Eventually क्या हुआ, आसपास काफ़ी सारे मीडिया के लोग रहते हैं तो उस दिन मीडिया के लोग आ गए बिकॉज मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही थी तो वो नीचे से चिल्ला रहा था. उसके कुछ फ़ोटोज़ खींचे, उसको पूछा क्या हो रहा है तो उसने किसी जर्नलिस्ट का कैमरा तोड़ दिया. तो जर्नलिस्ट उसको लेके गया था पुलिस स्टेशन और आई मीन द काइंड ऑफ अग्रेसिव मैन ही वॉज ना, ही जस्ट कैन टेक ऑफ. पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIR दर्ज किया और उस दिन मेरी बेटी ने एक लेटर लिखा हुआ लेटर पुलिस को दिया कि मेरी माँ मुझे दारू पिलाती है, मेरी माँ खुद दारू पीती है, मेरी माँ मुझे जलाती है, मेरी माँ मुझे मारती है, मेरी माँ. एंड द पुलिस बिलीव्ड हर. अब 7 साल की कोई बच्ची अगर ये सब लिख के लाएगी तो हो सकता है कोई बिलीव करे. हालांकि इट वाज ऑल मैनिपुलेटेड. ही हैड प्लान्ड इट बिफोरहैंड. Everything was planned, everything was executed in a very professional way.
ही इंटेंडेड टू टेक माई सन ऑल्सो, बट उस दिन नहीं ले जाने दिया मैंने अपने बेटे को, और उसके बाद फिर मैंने पिटिशन फाइल किया। तब तक मैंने पिटिशन फाइल नहीं किया। ये जो लेटर था जो आपकी बेटी ने लिखा कि मम्मी ने मेरे साथ ये किया वो किया, वो बेबी की हैंडराइटिंग में ही था? यस यस। तो यानी कि उन्होंने फीड किया आपको बेबी को ये सारी चीजें और आपके खिलाफ कर दिया। Yes. Yes. And she has written words like, my mom is having an affair, my mom is partying, my mom is having alcohol. मुझे नहीं पता कोई 7 साल की बच्ची अल्कोहल का भी, अफेयर का भी मीनिंग पता हो, अल्कोहल का स्पेलिंग पता हो। I don't think so. And it was heartbreaking. But then I knew that ये सब किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। तो तब तक आप सोचो ना, मेरे पापा बोलते रह गए कि डिवोर्स फाइल करो, पेटिशन फाइल करो, और मैं हमेशा बोलती रहती थी नहीं कोई बात नहीं पापा, छोड़ो ना, वो बाज आ जाएगा, उसको अकल आ जाएगी। लेकिन नहीं हुआ ऐसे। एंड देन नेक्स्ट डे आई वेंट टू द कोर्ट एंड आई फाइल्ड अ पेटिशन बिकॉज आई वांटेड माय डॉटर बैक, आई वांटेड दिस डिवोर्स, आई वांटेड द मैरिज टू एंड। Then actually, I don't know, have you heard of a divorce going on for 12 years? I had to face a legal battle of 12 years. In that 12 years, Siddharth, I lost custody of my daughter because उसको इतना ब्रेन वॉश किया गया था कि जब जज ने बच्चे को कोर्ट में बुलाया था उसके इंटरव्यू के लिए, तो क्लियरली ऑर्डर में लिखा हुआ है that the child has been tutored by the custodian parent. एंड शी वॉज कम्प्लीटली, वो नहीं होता तैयार करके लेके आए थे उसको। तो आई लॉस्ट द कस्टडी ऑफ माई डॉटर। एंड उन्होंने वो चीजें कही आपकी बिटिया ने जो उन्होंने वो नोट पे लिखा और उससे ज्यादा भी बोल दिया? बोला वहाँ पे जज के चेम्बर्स में अलग से इंटरव्यू लिया गया था बच्चे का, उसने वही चीज़ बोली जो उसने लेटर में लिखा था। और the judge is able to see, I feel very sad about our law कि कभी कभी क्या होता है, देखो जजमेंट लेना एक कभी कभी इंस्टिंक्ट की बात भी होती है। You can read the vibe, the energy of the people in the court, but yet you have to follow protocol. You have to go on the basis of merits, which is very sad. तो अच्छा, मेरिट के हिसाब से अगर आपकी बेटी आपको नहीं चाहती, आपके साथ वक्त नहीं, तो ठीक है, you cannot get custody of her. But there is something beyond that you have to look into, ना, that she is, आपने खुद लिखा है ऑर्डर में कि she has been tutored by the custodian parent. It is very evident, but yet custody has been given to. जज ने लिखा है? हाँ? जज ने लिखा है? Yes, it is written in the order that the child, it seems that the child has been tutored by the custodian parent. So you lost your daughter to your husband? I lost my daughter to my husband. वो तब 7-8 साल की थी? Yes. That was heartbreaking. In fact, मेरी बेटी ने मुझे हिम्मत दी थी दुबई से निकलने के लिए, क्योंकि जब मेरी चोट होते थे, I used to have swellings and bruises from the physical abuse, वो एक्चुअली बैठ के आयोडेक्स लगाती थी मेरे चोट पे। मुझे कहती थी, मम्मा आप क्यों रहते हो यहाँ? Why you stay with this person then? Hardly, I think she was 4-5 years old when she told me this. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या सिखा रही हूँ इसको? What am I teaching her? That continue to live with a person who is disrespecting you, who is abusing you. What am I teaching her? There is something I have to do different here. I cannot do the same thing, and it will probably be the same thing in her life. What am I teaching her? So I had to leave that marriage. I knew it. That's when I knew it. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar machao. आपकी और आपकी बेटी का इस वक्त रिलेशनशिप के डायनामिक्स क्या है?
So my daughter doesn't talk to me. She मैं तरसती हूँ देखने के लिए मेरे बच्चे कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है. कभी कभी इंस्टाग्राम पे मैं स्टॉकिंग करती हूँ, ढूंढती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे ना एक नहीं दो दो तीन तीन अकाउंट रखते हैं, स्पैम अकाउंट्स वगैरह. सो व्हेन आई फाउंड हर अकाउंट, I always try to let her, that's all I want her to know, that I love you. Probably the narrative that you have got is one side. मेरी भी बात सुन ले, मेरी भी कहानी सुन ले, शायद तुमको पता चलेगा कि it's not all one sided. Because उसको शायद लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं कैसी माँ हूँ, मैं छोड़ के चली गई. But that's not the truth. I suffered so many years in Dubai because the kids were born. I didn't want to leave that marriage and come because I wanted the kids, दोनों माँ बाप का प्यार मिले. बहुत सैक्रिफाइसेस किए मैंने. मैं दुबई से निकलने को तैयार नहीं थी जब तक मुझे बच्चों का पासपोर्ट्स ना मिले. लेकिन ये सब नहीं पता उसको, या शायद नहीं याद उसको. तो अनफॉर्चुनेटली अभी कोई रिश्ता है ही नहीं. It's one-sided. I pine for their love, and I guess I am a villain in their story. दया माने क्या, बेटा कहाँ है अभी? That's a good question. So, 2015, I was diagnosed with acute clinical depression. क्योंकि at some point, you know, volcano has to burst, right? When it's bubbling inside so much. So everything that I had endured and everything that I had gone through, I had my son with me for even after my daughter had left. लेकिन क्या हुआ था, कोर्ट ने एक्सेस दिया था समर वेकेशन का कि both the kids can be with the father for 50% of the vacation and both the kids can be with the mother for 50% of the vacation. So I used to play my part and I used to send my son. He wouldn't send the daughter because he would say that the daughter doesn't want to come. And the court is forced कि मतलब कोर्ट का ये रूल है कि आप किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते. अगर बच्चे को जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो आप फोर्स नहीं कर सकते. तो मेरी बेटी कभी नहीं आई मेरे पास, लेकिन हमेशा हर साल समर वेकेशन में मैं बेटे को भेजती थी. एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग द चेंजेस इन माई सन. सडनली ही स्टार्टेड यू नो टेलिंग मी थिंग्स कि मम्मा हमारे पास आईपैड नहीं है, मम्मा पापा के पास तो इतने सारे टॉयज़ है, साइकिल है, ये है, वो है. एंड he started saying so many things कि he started, plus मैं यहाँ पे काम कर रही थी, I got my foothold back into the industry, I started getting shows, I was working, तो दिन भर I used to be at work, नैनी होती थी उसके साथ. तो he started saying आप तो घर पे भी नहीं होते. Then I used to have him spend a lot of time with my parents. तो वो बदलाव मुझे दिखने शुरू हो गए. और इसके बीच में उनके घर से बहुत प्रेशर आता था. कभी मासी आ जाती है घर पे ब्रेन वॉश करने के लिए, अलीफिया क्या कर रही हो तुम, ये क्यों कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए. अपने बेटे को कोई कुछ समझा रहा है कि नहीं पता नहीं. उसकी दूसरी मासी आ जाए, उसका कोई अंकल आ जाए, मतलब देयर वाज सो मच. फाइनली आई हैड अ मेल्टडाउन वन डे इन द सोसाइटी, मतलब बिल्डिंग के नीचे, कि आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग कि अगर तुम लोग में से कोई भी मेरे घर के आसपास दिखा तो आई विल कॉल द पुलिस. एंड आई कॉल्ड द पुलिस एंड आई फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम जब आए थे मेरे घर पे. बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद मी. मैं कभी भी रोना शुरू कर देती हूँ, कभी भी मुझे यू नो डिप्रेस, मतलब सैड फीलिंग हो जाता है, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, आई एम लूजिंग वेट. तो ऐसे ही आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू फेसबुक एंड आई सॉ 5 symptoms you might be facing depression. And I saw all the 5 symptoms and all of them checked. I was like, oh my god, I should go to a doctor, I should get myself checked, you know, कि क्या हो रहा है. I went to a doctor recommended by a friend.
and he diagnosed me with acute clinical depression. He gave me medications. I was a wreck. कैसे कोर्ट जाओ, कैसे पैसे कमाओ, काम कैसे करूँ, and honestly in that period I had no work. And an actor's life is actually very very unstable, insecure, you know. आप काम करते हो 6 महीने के लिए और फिर अगले 2 साल के लिए काम नहीं मिलता, तो 6 महीने में जो आपने कमाए हैं वो अगले 2 साल में एग्जॉस्ट हो गए हैं. यू आर बैक टू ग्राउंड जीरो. तो अगेन यू हैव टू लुक फॉर वर्क अनलेस यू मेड सेविंग. और बच्चों के साथ मतलब इवन इफ यू हैव वन चाइल्ड विथ यू, इट्स इम्पॉसिबल टू एक्चुअली सेव मनी. बॉम्बे इज एन एक्सपेंसिव सिटी. So at that time I decided, a lot of people around me कि अलीफिया जाने दे बच्चे को, तेरी हालत देख, तू खुद नहीं रह पा रही है, पैसे नहीं कमा पा रही है, तेरी मेंटल स्टेट ऐसे है, तू दवाइयों पे है, बच्चा कैसा संभालेगी, ऐसा वैसा. So we decided to sign a consent term. I decided to give up the custody of my son, and I wanted to close this कोर्ट के चक्कर, हर महीने कोर्ट के चक्कर, जो एंजाइटी पैनिक होता था मेरे अंदर, लॉयर के खर्चे कहाँ से करूँ. मैंने कहा इसको बंद करो. तो बंद करने के लिए मैंने कंसेंट टर्म साइन कर दिए. कंसेंट टर्म साइन करके मैंने दिए. मई में माई सन मूव टू हिज फादर्स हाउस इन दिपलाली, एंड इमीडिएटली अ मंथ लेटर आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. आई स्टार्टेड, मतलब ये सब सेल्फ मोटिवेटेड है, यूट्यूब के वीडियोस देख के, हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह. फाइनली आई केम अक्रॉस एट अ कॉमन फ्रेंड्स प्लेस. उसने मुझे मिलाया कि मेरा दोस्त है, लॉयर है, उससे बात करो अपने केस के बारे में, देखो क्या हो सकता है. तो आई स्पोक टू हिम एंड ही टोल्ड मी, ही सेड वो कंसेंट टर्म का मुझे एक कॉपी भेजना. भेजा. सिंह अलीफिया तूने अपना डेथ वारंट साइन किया है, तुझे पता है ना. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन. ना एलिमनी, ना मेंटेनेंस, ना घर, ना बार, ना बच्चे, कुछ भी नहीं है. डू यू नो दैट तेरे पास. You've signed this and you are finished. You are literally on the road. I was like, are you serious? He's saying, हाँ. And then I realized कि मेरा जो lawyer था वो भी manage हुआ था. He was managed by him. And I revoked it. I went back to the court and I said, I was going through depression. I want to revoke the consent terms. उसके पीछे, my God, this man, he had, appointed a high profile lawyer. बहुत पैसे हैं उसके पास, तो बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल लॉयर, जो उसका काम सिर्फ ये था कि मैटर डीले करना. फ्रिवलस एप्लीकेशंस वर फाइल्ड, मैटर्स वर डीलेड, एंड इवेंचुअली आई डिड नॉट गेट द कस्टडी बैक ऑफ माई सन और ऑफ माई डॉटर. बट येस, द केस वेंट ऑन फॉर अनदर 6-7 years. But I lost the custody of my son too. तो बेटी और बेटा दोनों दुबई में है. वो अब कहाँ है वो नहीं पता मुझे. जब तक पता था कुछ सालों पहले तक, तब इंडिया में ही थे, बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक द चिल्ड्रन आउट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. लेकिन अब कहाँ है मुझे ऑनेस्टली जोग्राफिकली नहीं पता. बट आई डोंट इवन नो व्हाट माई सन लुक्स लाइक ऑनेस्टली. द लास्ट आई सॉ हिम ही वाज 7 or 8 years old. ये कितने साल पहले था? I met him last in 2019. और बिटिया से लास्ट टाइम कब मिली आप? Exactly 2019, जब मैं बेटे को ड्रॉप करने गई थी अपने पापा के यहाँ. जब वो मुंबई में थे, जी, नॉट अंडर योर केयर ऑब्वियसली, तो मुंबई में मिल पाती थी उन दोनों को? एक्चुअली वो पर से मुंबई में नहीं थे, वो दिवलाली में थे. बट लाइक आई सेड, जो वेकेशन का एक्सेस था बस उतना मुझे मिलने का मौका था. और उसमें भी क्या होता था, आई यूज्ड टू ड्रॉप माई सन, सो आई यूज्ड टू सी माई डॉटर, एंड व्हेन आई यूज्ड टू कम टू पिक अप माई सन, आई यूज्ड टू सी माई डॉटर. बिसाइड्स दैट आई हैव नॉट मच इंटरेक्शन विद माई डॉटर. एंड अब तो 2019 के बाद तो मैं मिली भी नहीं हूँ या देखा भी नहीं है इन पर्सन. इनफैक्ट जब आप थी अपने बिटिया के साथ और बेटी के साथ, आप उनको सिर्फ दाल और रोटी देती थी. ओह, we've had some really tough days. तो तब पैसे नहीं होते थे हमारे पास ज़्यादा. मैं और मेरे बच्चे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मस्तीखोर हैं हम तीनों. बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, हालांकि पैसे कम थे. लेकिन हाँ, हम दाल उबालते थे, ब्रेड लेके आती थी मैं, और हम ब्रेड को दाल में डुबो के खाते थे. एंड येट वी वर हैप्पी विद दैट. That worked for us. I
I've always had a great relationship with my children. You know, for that matter, मेरे फ्रेंड्स के nieces, nephews, they are so attached to me. ये अभी की बात नहीं है सिद्धार्थ, मतलब बचपन से ना बच्चे ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं मुझसे, बच्चे हो, एनिमल्स हो, कैट्स हो, डॉग्स हो, यू नो. सो मे बी इट इज़ द एनर्जी, बट वन ऑफ माई लाइफ्स बिगेस्ट सैडनेस इज़ दैट दुनिया के बच्चे मुझसे अटैच्ड है और दे लुक अप टू मी, बट मेरे बच्चों की स्टोरी में मैं विलन हूँ शायद. अगर आपके बेटे और बेटी ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, उसे क्या कहोगे आप? मुझे इतना कुछ कहना है उनको. आई वांट टू से सो मच. I love you so much. So much. You will always be the number one thing I love the most in my life. I wish I would have done things differently. मेरा घर और मेरी बाहें हमेशा तुम लोगों के लिए खुले हैं. मैं आज भी वो क्षण ढूंढती हूँ कि तुम लोग मेरी बाहों में आ जाओ. एंड हम अच्छे दोस्त बन पाए. आई नो कि आपको बहुत सारे गिले शिकवे होंगे मेरे खिलाफ, ठीक है, माँ की नज़र से ही ना सही, लेकिन आप एक दोस्त की नज़र से तो मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो. एंड आई प्रॉमिस यू आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड. आई कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड. सो I'm right here waiting for you. I love you, and whenever you're ready, just come. And this is something that I've been wanting to tell them since a very long time, and I've been telling them so that there was a number जिस पे मुझे access के लिए communicate करना पड़ता था. I knew that was their grandmother's number, but मैं being mother, I used to send them photos, send them messages. I love you, please come home, I'm waiting for you, I love you, I just want you to know I'm thinking of you, I'm praying for you. All my life I have sent them these messages, all my life. मुझे नहीं पता उन तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, but हाँ, मैं बहुत लोग मुझे बोलते हैं अलीफिया it's okay, leave it now, move on, but I can't. I don't know how to do it, and why should I do it? I don't want to do it. I will always be there. I remember there's this one conversation, मैं अपनी बेटी के साथ चैट कर रही थी इंस्टाग्राम पे. बीच में ना उसको I'm talking about 2016 की बात है ये. बीच में उसको ना थोड़ा अफेक्शन आता है मेरी तरफ, तो वो कभी कभी चैट का रिप्लाई कर देती है. तो उसने मुझे बोला कि डू यू नो दैट यू आर डोमैटिंग अस. आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन. तो कहती है कि प्लीज़ you've kept yourself available like this, you know, keep messaging, you keep showering love, क्या कर रही हो. तो मैंने कहा मैं हमेशा करूँगी, and I'm okay to do it for you. You're my kid, and it's not domating for me, this is mothering for me. So yeah, I think two sides of the same coin. They see it differently, I see it differently. They probably don't like that I've kept myself available and you know, still connected to them, but that's how it will always be. तो ग्रैंड मदर के नंबर पे अभी भी मैसेज करती हैं आप? अब नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से वो नंबर ही ब्लॉक्ड है शायद, मतलब जब से डिवोर्स फाइनल हो गया है दैट नंबर इज़ अनएक्सेसिबल. तो अब मैं कहीं नहीं कर पाती, बट जैसे मैंने कहा ना, मैं माँ हूँ, ढूंढती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे कि कहीं बच्चे इंस्टाग्राम पे आ गए होंगे, उनको वहाँ ढूंढ के मैसेज करती हूँ. हो सकता है वो बहुत सारे मुझे मेरे बच्चों के फ्रेंड्स कांटेक्ट करते हैं. हेलो आंटी, I know you are this one's mom, and you know, just wanted to know that we are so proud of you. और मैं शॉक हो जाती हूँ. कैसे रीच आउट करते हो? थ्रू इंस्टाग्राम DMs. तो मतलब they must be talking about me to their friends. They must be. तो ये बच्चे जो आपकी बेटा और बेटी के दोस्त है, जो कहते हैं आपके बहुत बड़े फैन हैं, उनसे नहीं पूछती हैं कहाँ हैं, बहुत बार मैंने कोशिश तो बहुत बार की है,
लेकिन they just say this much, we were in the same class in school, we were in the same dance class, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत बताते, but they don't indulge much more than that. बट आपको समझ आता है कि ये जो दोस्त आपको डीएम करते हैं ये बम्बई में है, इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, वो तो समझ आता होगा? हाँ, वो इंडिया में ही है. तो I think बच्चे when भी the kids were in school तब की बात है ये. बट आई डोंट थिंक नाउ, अब तो काफ़ी साल से मुझे कोई मैसेजेस भी नहीं आते, बट जब इंडिया में थे पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, तब मुझे मैसेजेस आते थे. आई एम श्योर दे मस्ट बी इन द 8-9 स्टैंडर्ड. मोबाइल फ़ोन्स आ गए उनके पास, इंस्टाग्राम है सब बच्चों के पास, सो दे वुड मैसेज मी. एक बार ऐसे हुआ था, शी हैड कम टू बॉम्बे फॉर डांस कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, और मुझे पता चल गया था. मैं सीधा उस स्कूल में पहुंच गई एंड शी वॉज शॉक्ड. शी इज़ लाइक, but I went in there straight, hi, how are you, hugged her and met her friends and met her teacher. Her teacher was shocked कि भाई माँ कहाँ से आ गई, इतने सालों में कभी कोई माँ नहीं थी. But फिर उसके बाद ऐसा हुआ that her father got to know that I had met her and he must have taken her class. तो उसके बाद again block. तो बीच में कभी ऐसा विंडो मिल जाता था मुझे, you know, of communication. But इसको भी काफ़ी साल हो गए, 10 साल हो गए. एक्स हस्बैंड से मिली हैं आप? कोर्ट में बहुत बार. लास्ट टाइम कब मिली? जब डिवोर्स फाइनल हुआ था हमारा, ऑलमोस्ट 2 years ago. 2 years ago. Yes. नाउ ऑफिशियली डिवोर्स्ड, Yes. सारा पेपर वर्क हो गया, सब Yes. चीज़ डन. Yes. Also did. इसमें लिखा है कि आप बच्चों को भी एक्सेस कर सकती है, बच्चों को भी बीच में मिल सकती है, वो सब लिखा होता है? हाँ लिखा है, बट इन द फाइनल ऑर्डर देयर इज नो मेंशन ऑफ चिल्ड्रन. And very conveniently, the court has kept everything hanging in a lot of matters, in a lot of details. So, plus at the same time, once the child becomes an adult, then the court cannot direct the child towards anything. उनका एज ग्रुप क्या होगा इस वक्त? Between The elder one must be how much now? 20, 22, 23, और younger one? 16. तो elder one तो adult category में आ गई ना, है ना? Yes, but the younger one, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो. इज़ अ क्यूटी पाई. आई रिमेंबर जब मैं उसको वेकेशन के लिए ड्रॉप करने जाती थी उसके पापा के यहाँ, तो तब बहुत एक्साइटेड होता था. लेकिन जैसे ही घर नज़दीक आ रहा ना, वो आगे आके मेरे गोद में अपना सर रख देता था. मॉम आई मिस यू, मॉम आई मिस यू. इट्स माय जिगर का टुकड़ा. Do you break down in the nights when you're alone? Oh, so often. I miss them so much. When I see other children, I remember the things my kids would do when they were young. Things that I would do for them. You know, recently my friend's niece fell sick. और मैं ठंडी पट्टी रख रही थी उसके लिए. मैं याद कर रही थी कि how I would do these things for my kids. I miss that a lot. There are days where I break down and it's very hard for me to get through. But हाँ, I do. मैंने सुना आपकी लाइफ में कोई स्पेशल है अभी? हाँ जी. कौन है बिल्कुल वो? He is also an actor. And I think I would like to, I believe he is one of my biggest emotional anchors today. अभिनव कपूर. Abhinav Kapoor. आप उनको बड़े अच्छे लगते हैं, मैं मिली थी ना? जी. कितने साल हो गया रिलेशनशिप का? अब रिलेशनशिप को 3.5 साल हो गए. एंड आई फील ब्लेस्ड. जब आप अभिनव से मिली थी वो भी डिवोर्स यस के स्टेज से थे, है ना? यस. हाउ डिड बोथ ऑफ यू कनेक्ट? You know, actually, the thing is, let me tell you, in this entire journey, from my 90s, I started working as an actor, to coming back to India and starting from scratch as an actor, I have realized that ये जो मेरी क्यूरियोसिटी थी ना बचपन में कि लाइफ क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, सोल क्या है, तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, वर्कशॉप्स, प्रोग्राम्स. इवेंचुअली इन 2020 आई साइंड अप. आई वॉज गोइंग थ्रू द वर्स्ट. अगेन मुझे ऐसा लग रहा था कि डिप्रेशन वापस आ रहा है. तो आई वॉज सो स्कैर्ड ऑफ डिप्रेशन कि गोलियाँ खानी पड़ेगी, आधा दिन सो के निकालना पड़ेगा, यू नो, यू आर लाइक अ ज़ॉम्बी. And at that time I signed up. पैसे नहीं थे मेरे पास, but I signed up for a program.
And that program claimed to teach you how to live your life in a systematic way, how to do life well. तो मैंने साइन अप कर लिया, पैसे यहाँ वहाँ से बेग बोरो, and I paid for that program. It was a very expensive program. And what also came out of that program was it certified me as a life coach. So now I can help other people, I can guide other people how to do life better. What is emotional maturity, what is emotional intelligence, what is, how do you conduct yourself, what are triggers, what is shadow work, you know, ये सब inner child healing, ये सब सीखा मैंने और आज भी सीखती रहती हूँ. हालांकि sorry, what was your question? I was connecting it to what you asked me. How did we connect? तो इस दौरान मुझे realize हुआ कि nobody is perfect in this world. कोई भी perfect नहीं है. हर इंसान में कुछ weak areas है, कुछ strong areas है. I don't like calling them flaws because they are uniqueness. तो जो weak areas है उसको figure out करो और उसको strong बनाओ using the code of your strong areas. And at that time बड़े अच्छे लगते हुआ. It's a very interesting story how I got बड़े अच्छे लगते हैं. I was COVID, वो कर्फ्यू चल रहा था, कोई अलाउड नहीं था बाहर जाके ऑडिशन वगैरह देना. बट फर्स्ट फेज जब ख़त्म हुआ तब वापस ऑडिशंस शुरू हो गए थे. तो आई वाज कॉल्ड टू क्लिनिक्स ऑन फॉर एन ऑडिशन और पहले दिन तो मैं गई ही नहीं. और मैंने कहा यार इतने महीनों बाद ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं, बहुत लंबी लाइन होगी. बट द कास्टिंग डायरेक्टर कॉल मी एंड सेड अलीफिया मैम आप कल गए नहीं, आप जाइए कल प्लीज़ जाइएगा, आपका नाम दिया है मैंने कहा ठीक है. और मैं आई वॉज एक्चुअली गोइंग थ्रू वन ऑफ माई डिप्रेसिव बाउट्स, PMSing. एंड मैंने कहा कि यार नहीं जाना मुझे, वहाँ लाइन में बैठना पड़ेगा, इतने लंबे लाइन, मोनोलॉग ये वो. बट समहाउ अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड, और तब मेरा जो कोचिंग प्रोग्राम था जिससे मैं सर्टिफाइड हुई हूँ, वहाँ के दोस्त मुझे इनकरेज कर रहे थे, यार अलीफिया यार बालाजी का है शो, जाओ तुम करो, हो सकता है मिल जाए. मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं. एंड आई सेड ऑन वन कंडीशन, मेरा एक दोस्त है इसे तुम, वो पास ही रहता है, मैंने कहा तुम चलोगे मेरे साथ तो मैं जाऊँगी. तो इसे हाँ चल मैं चलता हूँ. एंड ही केम विथ मी फॉर द ऑडिशन. एंड फॉर्चुनेटली उस दिन ज़्यादा देर मुझे बैठना नहीं पड़ा, जाके दिया ऑडिशन. एंड आई रियलाइज़ कि कैमरा के सामने मुझे बहुत मज़ा आता है. इट इज़ आई थिंक एन एस्केप into leaving your old life or your real life and you know getting involved in this other person's life and imagining life from that perspective and then doing the audition or the character. So when I did the role, immediately within a day or two I got a call, I got confirmed for the role. And what a cast, what a cast. I had worked with Nakul and Disha in Pyar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyara Pyara, Rajshri production ka, and they were cast in the lead and I was so happy. I was like oh wow, and we had a great rapport even during Pyar Ka Dard Hai. So got working with him and that's where I met Abhinav for the first time. For in the first meeting I addressed him as that, oh you were the guy who was driving the car in the previous scene, right? So he's like वो इसलिए नहीं, मैं तो गाड़ी इसलिए चला रहा था क्योंकि और ड्राइवर नहीं आया था, बट अदरवाइज आई एम प्लेइंग दिस रोल एंड दिस इज़ मी. एंड आई वाज लाइक ओके. तो आई गेस मेरा जो एक बहुत ही सहमा हुआ सा इंसान जो मैं बन गई थी, कंपेयर टू दैट ही इज़ दिस लाइव वायर. अभिनव कपूर इज़ अ लाइव वायर 24/7. वो नहीं बोलते पंजाबी आदि बैटरी ऑन रहती है, 24 hours his battery is on. So he brought that energy of excitement, adventure, you know, high vibes into my life. And पहले 6 महीने तो we got to know each other and his scenes were with Nakul most of the time, my scenes were with Disha and their family. But फिर leap हुआ शो में, 5-year leap. और लीप के बाद दिखाया कि और उस स्टोरी में भी ये दिखाया था दैट आई हैव एन एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड एंड आई हैव अ सन फ्रॉम दैट हस्बैंड एंड मेरा डिवोर्स हो जाता है हस्बैंड के साथ एंड नाउ आई एम अ सिंगल मदर. एंड लीप के बाद स्टोरी ऐसे, मुक्ता मैम ने ये लिखा था कि मेरे और अभिनव की शादी हो जाती है लीप के बाद. सो वो जो शादी चली ऑलमोस्ट 3-4 महीने, वो शादी का पूरा ट्रैक चला. संगीत, कॉकटेल, हल्दी, मेहंदी, like there was crazy amount of functions. And during those functions, Abhinav and me, we really connected well. We hit it off. We used to spend 8, 12, 14 hours a day together,
he used to talk about his life, I used to talk about my life, और उस दोस्ती में थोड़ा सा we started sharing all the intimate, vulnerable parts of our life, the difficult parts, the challenges we faced in our life, and we connected in a very very deep way. And that's when we realized, okay, maybe we can give this a shot, maybe it will work. And that's when I realized कि दो लोग अगर वो सच में चाहते हैं to be together, then they start accepting their weaknesses, their strengths, and make it work. क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के लिए रीबाउंड था, क्योंकि वो भी डिवोर्स से गुजर रहे थे, आपने भी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ देखा था, रीबाउंड भी हो सकता है फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप इनिशियली एटलीस्ट? Siddharth, that's a very good point you bring up. However, rebound, live-in, husband, wife, girlfriend, boyfriend, ये सारे labels हैं. You can call it whatever you like. Eventually, only a relationship that sticks together is when there is growth involved. And there is humongous growth involved in our relationship. So it doesn't matter what label you bring. However, मेरा divorce finalize हुआ after Abhinav and me started dating, and even his divorce got finalized. At that time we were just getting to know each other, we were friends, and we welcomed each other with open arms. Whatever you come with is welcome, whatever I go with is welcome. Let's see how we can make it work. उनके भी बच्चे? जी नहीं, Abhinav has no children from his marriage, but उनकी जो niece है वो उनकी बेटी जैसी ही है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने मामू को. आपने उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप किया है? Not really living as such. I still operate from my home. He operates from his home. But the most beautiful thing is, शायद जो जिस families के साथ मैं रही हूँ, my ex-in-laws and now his parents, they are extremely progressive people, and it's a pleasure going there and being with them. I think I'm very very blessed and I'm very lucky. इनफैक्ट मैंने सुना कि जब आप कम बैक कर रही थी इंडस्ट्री में तो आप ऑडिशंस के लिए जाती थी सिर्फ एक बॉटल छाछ के साथ. हाँ यार, वो तो मेरे सबसे डिफ़िकल्ट डेज वर दोज. तो एक बैक, आई डेंट हैव अ कार, आई डेंट हैव एनी व्हीकल, इंडिया जस्ट आई थी. एक बैकपैक में एक 1 पीस लॉन्ग ड्रेस, एक कुर्ता, एक फॉर्मल शर्ट और एक टम्बलर ऑफ छाछ वो लेके निकलती थी. उसमें से थोड़ा पीती थी, फिर पानी से टॉप अप करती थी, डालती थी, टॉप अप करके पीती थी. आई यूज्ड टू गो फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस कि प्लीज़ सर ऑडिशन ले लीजिए, प्लीज़ सर इंट्रो ले लीजिए. और I've done the entire struggle every single day. इनफैक्ट बड़े अच्छे लगते हैं. मैं एक सीन था या बिहाइंड द सीन था जहाँ पे नकुल ने बोला कि एक ड्रामा क्रिएट करो दिशा के साथ. क्या था वो सीन? मुझे बताया गया है कि he once tried to create drama between you and Disha Parman on the set and you both laughed at him. This is actually during प्यार का दर्द है, not during बड़े. So what happened was I was wearing an animal print dress, okay, and he went and told Disha, like he tried to create a friction between me and Disha. So he went and told Disha, वो देख animal के जैसे नहीं लग रही है, चीता के जैसे लग रही है, लेपर्ड के जैसे लग रही है. एंड ही वॉज ट्राइंग टू उग्लोफाई सम वर्ड्स फ्रॉम दिशा कि वो भी बोले, वो भी उसको बोले कि हाँ यार कैसी लग रही है यार, कैसे कपड़े पहने हैं उसने. लेकिन दिशा ने कुछ बोला नहीं, फेल हो गया. सो आई थिंक मे बी दैट इज द इंसिडेंट यू टॉकिंग अबाउट वेयर ही रियली ट्राइड टू ब्रिंग इन अ फ्रिक्शन बिटवीन मी एंड दिशा. बट दिशा इज एक्चुअली लाइक माई यंगर सिस्टर. शी इज अ स्वीट हार्ट. वो थोड़ी सी she doesn't gel with everybody on set, she keeps to herself, but the ones that she knows, जैसे मैं और दिशा 2012 से एक दूसरे को जानते हैं, तो she is very close to me. She will share things with me. And नकुल का वो prank fail हो गया, miserably fail हो गया, and he confessed it also to us कि भाई कोशिश की मैंने तुम दोनों के बीच में झगड़ा करने की, लेकिन नहीं हुआ वो. I've known Nakul for years. मेरे कॉलेज में था. अच्छा. And I've known Disha also off and on, but both are very very sweet people, है ना? Yes. I want to get back to a few of your projects, ठीक है? Yes. आपने अशोक सम्राट में भी काम किया था. Yes. सिद्धार्थ निगम थे वहाँ पे. Yes. Tell me about those moments with Siddharth. Okay, I'm going to confide something in you. I had a big crush on Mohit. जब सिद्धार्थ का लीप होता है, जब शो में लीप होता है, तो सिद्धार्थ निगम को रिप्लेस करके मोहित आते हैं. एंड आई ऑलवेज हैड दिस क्रश ऑन मोहित, एंड आई ऑलवेज थॉट ही वाज अ गुड एक्टर, a good looking handsome guy.
एंड सो सिद्धार्थ के साथ कुछ दिनों, बिकॉज जस्ट लीप के पहले मैंने ज्वाइन किया शो, और मेरे ज्वाइन करते ही लीप हो गया शो, सो मोहित के साथ सीन्स थे. तो सिद्धार्थ इज़ सच अ स्वीट गाय. मतलब he comes from a very respectable background. His mother is a sweetheart, his brother is a sweetheart, very humble people, very hard working. सबसे पहले तो उसके सिक्स पैक देख के I was impressed. मैं कहा ये बच्चे का सिक्स पैक है, बच्चे भी आज सिक्स पैक रखने लगे. What is amazing. So Siddharth and me had a few little interactions here and there. बट जैसे ही लीप होता है स्टोरी में, तो सबसे पहला सीन ये है कि अशोक आता है मेरे पास. आई प्लेड कौरवकीज मदर इन इट, एंड अशोक आता है मेरे पास एंड ही आस्क्स फॉर कौरवकीज हैंड, एंड आई से ओके फाइन, आई एम रेडी टू हैव माई डॉटर मैरिड टू यू. एंड फर्स्ट सीन वाइज वो आके मेरे पैर छूता है. आई वाज लाइक मजा आ गया, अच्छा लग रहा है. आई हैड अ क्रश ऑन हिम एंड ही इज हियर एट माय फीट. वाओ, हाँ हाँ, सदा सुखी रहो, मेरी बेटी है आपके लिए. मोहित को बोला आपने अपने क्रश के बारे में? आई हैव नेवर सेड इट. आप अच्छी दोस्त बने उनके साथ? Not really. We didn't have much scenes together, and Ashok was such a big project ना, कि मतलब हमारे scenes बहुत अलग अलग शूट होते थे, लोकेशंस इतने अलग. तो I've not had much interaction with him, but of course the few scenes we had together, I was blushing. ये सारे टर्मोइल में डिड यू एवर थिंक ऑफ गिविंग अप योर लाइफ? आया था कभी मोमेंट? Oh, so many times. I think that is exactly the time. मैं आपको बोल रही थी ना कि the 5 symptoms that you might be going through depression, and I actually was questioning myself कि why am I alive? बच्चे छिन गए मुझसे, मेरे माँ बाप के साथ मुझे बहुत गिले शिकवे हैं. मैं अगर एक ये जान नहीं रहेगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? What will the world miss? Nothing. There will be no change. The world will go on as it is. So why am I alive? I couldn't find one single reason to be alive. And that's one of the symptoms that came up in the depression. And that's when I knew I'm going through depression. So I've been through it many times. But if you ask me now, there is so much I still want to do. I'm not giving up on life. I want to do so much. Travel, work. I'm telling you ना, मेरे अंदर वो एक ऐसा एक्टर बैठा है जो चाहता है कि मुझे कोई ऐसा डायरेक्टर मिले who can tap into my actual art. I think every female should learn to ride a two-wheeler. When you have the wind blowing through your face and you are, riding on the streets or the mountains, एक बहुत ही अलग freedom वाली feeling आती है. तो ऐसे ही मुझे एक opportunity आई थी in June 2019 I think, जहाँ पे लेह लद्दाख के लिए they were doing a trip. There's this brand called Mahindra Mojo, and they wanted some influencers to collab with along with some media people. So it was a group of 25 bikers, and there were only 2 female riders, me and Sneha. But Sneha's husband also was a part of the group, so she eventually became a pillion with her husband. But I rode through 15 days of non-stop motorcycling from Chandigarh to Leh and back. And what an experience! What an experience! मैं 12 बार गिरी हूँ. I had a near fatal experience. जो गाटा लूप्स होते हैं, वो गाटा लूप्स बहुत रिस्की होते हैं, और वहाँ पे normally we have to leave our location to reach the next location in daytime. But already dark हो गया था. I have endured snow, rain, hailstorm. मेरे बाइक का वो स्टैंड टूट गया था. मैंने ओ माय गॉड, और 25 लड़के, उनके बीच में एक अकेली लड़की जो बाइक चला रही है. पागल कर देते हैं ये लड़के. बाइक गिराती थी तो मुझे बोलते थे खुद उठाओ, हम नहीं हेल्प करेंगे. वहाँ 190 किलो की बाइक. But I've had the best experience. I made the most amazing friends, and that will always be my most memorable trip of my life. थैंक यू सो मच अलीफिया. मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ. कौन सा आपका फेवरेट कलर है? कलर तो पिंक है. My wife Neha started Kawai Cosmetics perfume for kids. यानी वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई है,
obviously grown-ups भी use कर रहे हैं because if anyone has allergies, True. it's so safe. 4 fragrances है. This is Flower Power. Wow. It lasts for long. Wow. It's flying on Amazon, www.kawaicosmetics.com. मैं चाहता हूँ आप स्प्रे करें, बताएं कैसा लगा. Done. Can I do it right away? Yeah. Okay. I love perfumes. I love perfumes. If anyone ever wants to gift me something, a perfume is never I'm something short of. But okay, let's see how this goes. Nice, cute pack, travel pack. Ah, I love it. I love it. Oh my God, it's sweet, it's fruity, it's floral. I'm glad I picked pink. All the flavors are doing brilliantly. Like I told you, it's available on all the marketplaces Okay. like Amazon, Nykaa, सब जगह, and हमारा website भी है, kawaicosmetics.com, and I'm glad you love it. I love it. Neha Thank you has so researched much. for 5 years for this. Oh, so this is even for kids. Yeah. But that's adorable. You know, just yesterday, Abhinav ki niece hai, Nadia. We are in love and obsessed with each other, both of us. Abhinav mom always says कि तुम लोग का पिछले जन्म का कुछ होगा क्योंकि she is very attached to me. तो कल ही मैं उसको बोल रही थी कि I can't spray any perfume on you because this is not safe for children. I'm going to be able to surprise her today. You can. Thank you Like so I told much. you can even give it to your, friends. Ba क्योंकि ये safe है. And Definitely. what fragrance? Thank you so much. Thank you so much, Siddharth. Thank you. What a Thank you. pleasure being Thank here. you. Thank you so I'll leave you much. at a party. Yeah. Thank you.